स्टॉक प्रेडिक्शन और टेम्परेचर फोरकास्टिंग। मेहनत करी तो लगे उन्होंने सेव बीमार हो गया इसीलिए। टेम्परेचर फोरकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग और स्पीच रिकग्निशन और इसके अंदर स्पीच में हमारी लाइक हुई वॉइस सेल्स, कंपनी सेल्स। मोस्टली ये तीन ले लेते हैं। स्टॉक प्रेडिक्शन, टेम्परेचर फोरकास्टिंग, लाइक वेदर फोरकास्टिंग। ये सिग्नल प्रोसेसिंग भी आती है इसके अंदर। सर टेम्परेचर और वेदर सेम ही नहीं, वेदर में ये आता है कि वो मौसम वगैरह। टेम्परेचर तो बताते ही ना कितना टेम्परेचर रिलेटेड है। इसी को कह लेते हैं, सिंपल कहते हैं वेदर फोरकास्ट। यस सर। इसी के अंदर सारा कुछ ही है। हम जो करने लगे हैं आज वो करने लगे हैं स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। डेली बेसिस पे हम करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। जिस तरह एक बंदा कह रहा है यार मेरी शॉप पे ये डेली आपका कौन सा कस्टमर आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है और इन फ्यूचर मेरे पास वो लाइक कितनी सेल हो सकती है। कल मैं एग्जांपल दे रहा था, जिस तरह लोगों को वो देखते हैं कि यार मेरी ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, यस सर। उसकी बेस में ये प्रोडक्ट्स मैं अपनी बाहर से लाइक एक्सपोर्ट कर लूँ जो भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी चीजों को एनालाइज करते हैं कि कौन सी जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक सीक्वेंस के साथ हमारी क्या हो रही है, सेल हो रही है। आप उसकी बेस पे नेक्स्ट सीक्वेंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइक क्या सेल होगी इस प्रोडक्ट की। मोस्टली कहा जाता है कि प्राइस, हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं और अपने टाइम इंटरवल की बेस पे, रेगुलर टाइम इंटरवल की बेस पे। लाइक मैं कहता हूँ हर एक वीकली में चेक कर रहा हूँ कि वीकली मेरी क्या लाइक डिफरेंट कंपनीज करती हैं अपने रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसको प्रेडिक्ट करती हैं। ठीक, सारी जिस तरह के एग्जांपल है वो किसमें आ जाती है, हमारी टाइम सीरीज के अंदर। मार्केट बास्केट का करवाया था वो भी इस तरह का ही था। ये नहीं, वो एसोसिएशन टाइप का करवाया था। ऑनलाइन स्टोर है वो भी तो प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये कर सकते हैं ना, कोई भी आप रियल टाइम एग्जांपल ले सकते हैं। कल मैंने काफी एग्जांपल दी थी। ठीक, देखो नहीं बस तो आप कल नहीं आए थे इस वजह से जरा एक ना एक दिन सबको ही आना है। क्या कह रहे हैं? एक ना एक दिन सबको ही आना है। A time series is a sequence of the observations taken sequentially in time. तो ये कहा था, a time series can be any data obtained by measurements at regular intervals. Regular intervals. उसमें मैंने एग्जांपल दी थी, daily price of the stock, hourly electricity consumption of the city, the weekly sales of the store. डेली प्रोडक्शन भी हो रही हो जिस तरह किसी भी एग्जांपल दी थी लाइक ह्यूमन एक्टिविटी पैटर्न, जिस तरह डेली लाइफ डेली जो आपके रूटीन्स है आपकी, वो किससे आती हैं, टाइम सीरीज के अंदर। और फिर हमने कुछ और एग्जांपल दी थी। और टाइम सीरीज को हम मोस्टली रिलेट करते हैं किसके साथ, फोरकास्टिंग के साथ। यहाँ पर अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन सीरीज। जो सारी ये टाइम सीरीज बेसिकली आती है किसमें है, सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर। इसमें आती है सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर। सिंपल वर्ड्स में एक और एग्जांपल दी थी, जिस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 4 5। हम कहते हैं नेक्स्ट, अब मुझे बताएं नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, 6। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, इसको बाहर निकाल दें। क्या कहा इसने, पता नहीं कहाँ से निकाल जा रहा है, क्या है यार। क्या कहा इसने, बताना डिजिट क्या होगा। अगर मेरे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लाइक मैं कहता हूँ ए कुछ भी समथिंग लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी, तो नेक्स्ट लाइक क्या होगा। जिस तरह मैंने कहा था, जिस तरह वो लाइक एग्जांपल दी थी मैंने जीमेल के अंदर, टेक्स्ट जनरेशन कौन सी, टेक्स्ट जनरेशन में ये होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, देखिए वो आपको नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो रिकमेंड करता है जो प्रीवियस सीक्वेंस को देखते हुए नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट लाइक वो सेंटेंस आपको क्या कर रहा होता है, रिकमेंड कर रहा है। ही हैव मतलब वो हैज और हैव का दे रहा हूं। जिस तरह आपको लाइक कोई लिंक्डइन पे आपको पिंग करता है, आपको कोई जॉब की ऑफर करवाता है, तो नीचे आपको मल्टीपल मैसेज आ जाते हैं कि आप उसको थैंक यू कहना चाहते हैं या आप उसको
रिकमेंडेशन वो फौरन आपकी वो टेक्स्ट को एनालाइज करता है, उसकी बेस पे वो एक सेंटेंस जनरेट रिकमेंड कर कर देता है। ठीक है। ठीक है। जिस तरह हम देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर वो सारे वो पहले टेक्स्ट के सीक्वेंस के फ्लो को चेक करता है, उसमें से देखता है लाइक जो सेंटेंस है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो वो पहले सारे सीक्वेंस को चेक करेगा, देन उसके बेस पे वो क्या करेगा, उसको रिएक्शन देगा। जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि ये जो लाइक मूवी है वो लोग जिस तरह डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, या लाइक नेटफ्लिक्स के अंदर लोग आप देखते हैं तो नीचे अपने डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, वो देखते हैं कि इसके बारे में लोगों की लाइक क्या राय है, इस तरह की चीजों को वो प्रेडिक्ट करते हैं, लाइक वो पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट जनरेशन। तो टेक्स्ट जनरेशन भी किसमें आती है, सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर। यानी कि हमने अभी कह लें कि सीक्वेंस मॉडलिंग में देखा है, अभी टेक्स्ट के लिए नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे टाइम सीरीज एनालिसिस से देख रहे थे। बट ये सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर मैंने कहा था, सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर आपकी डीप लर्निंग फॉर टाइम सीरीज जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर सिर्फ टाइम सीरीज आती है। तो डीप लर्निंग के अंदर मैंने कहा था डीप लर्निंग फॉर हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है फॉर वॉइस, ठीक है। इस तरह डिफरेंट न्यूज आती हैं, हमें नहीं पता आइडिया लेकिन लाइक ये न्यूज लाइक किस कैटेगरी में जाएगी, पॉलिटिक्स न्यूज है, स्पोर्ट न्यूज है, क्रिकेट की न्यूज है, किसी फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज है, जो भी है। इस तरह डीप लर्निंग फॉर वॉइस स्पीच रिकग्निशन होती है कि आपकी स्पीच के उसको यानी कि आप किस लैंग्वेज में यानी कि आप बात कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी बेस पे नेक्स्ट रिएक्शन देना। जो हमने कहा था, जो हमारे एआई के जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं जो हम डिजाइन करते हैं खुद से, जिस तरह अलेक्सा है, सिरी है, बिक्सबी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोडाना है, इस तरह की वो सारे क्या हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उनको कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। डीप लर्निंग फॉर इमेज प्लस टेक्स्ट, वॉइस एंड टेक्स्ट, यस एंड वॉइस प्लस टेक्स्ट। ये भी हो सकता है डीप लर्निंग फॉर इमेज प्लस टेक्स्ट, इमेज प्लस टेक्स्ट भी हो सकता है। जिससे इमेज कैप्शनिंग होती है, एक इमेज है, हम कहते हैं इस इमेज के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके डिफरेंट कैप्शन जनरेट करें। ठीक है, तो वॉइस टेक्स्ट में ये भी हो सकता है, जिस तरह आपको वीडियो एक वीडियो चल रही होती है, साउंड चल रहा होता है, मूवी चल रही होती है, इसके नीचे वो कैप्शन जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये काफी सारी एग्जांपल दी थी मैंने, बस आपने लेक्चर नहीं किया, वो कवर हो जाएगा। सर वो जो वीडियो में कैप्शन होते हैं वो हमेशा इस तरह से जनरेट होते हैं कि खुद भी वो करते हैं? नहीं, बैकएंड एल्गोरिथम जनरेट होता है, एलएसटीएम अबाउट ट्रांसफार्मर, हाँ सब टाइटल तो अलग से फर्क पड़ी सर उसका लोड भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइव कर सकते हैं। वो साथ हम दोनों देखे ना, जो पहले वो मूवी चलती है, देन उसकी बेस पे लोड किया जाता है ना। कुछ लोग तो ये करते हैं, बना के रख लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो फर्स्ट टाइम जब वो मूवी चलती है वो उसकी बेस पे जनरेट कर लेते हैं, बाद में उसको आप जिस मर्जी फाइल में उसको स्टोर कर ले, ये चीज होती है। ठीक है, पहले वो जनरेट करवाते हैं हम। हो सकता है जो बंदा बोल रहा है उसका एक्सेंट क्या है, उस चीज को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो किस एक्सेंट में बात कर रहा है, उसको कहते हैं स्पीच सिंथेसिस। मेल है फीमेल है, फिजिक्स में उसको पीच कहते हैं। अच्छा, जिसमें ये देखा है, फोरकास्ट रेवेन्यू लाइफ फ्यू मंथ्स इन द एडवांस योर लाइफ प्लान योर बजट, फोरकास्ट द वेदर ऑफ फ्यू डेज इन एडवांस योर लाइफ प्लान योर स्केड्यूल, सो ऑन। इस तरह एग्जांपल दी थी, उसके अंदर मैंने टाइम सीरीज टास्क के अंदर लाइक क्लासिफिकेशन एग्जांपल दी थी कि एक बंदा आपकी वेबसाइट को डेली विजिट करता है, वो लाइक वो मैंने कहा था जिसका फॉरेक्स के अंदर होता है, वो लोग आपकी वेबसाइट को लोड होने पे आपको पैसे पे करते हैं। वो देखते हैं कि जो बंदा ये हमारी वेबसाइट को बार बार विजिट कर रहा है, ये बॉट है, ये ह्यूमन है। ठीक है, तो जिस तरह इवेंट डिटेक्शन के अंदर मैंने बताया था, हम हॉट वर्ड जो डिटेक्शन करते हैं, ये वेक वर्ड डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब सपोज करें ना, मैं आपको लाइक एक सेंटेंस आपसे कहूँ कि मैंने ये सेंटेंस आपको कल कहा था, तो कल मैं कहूँ मैंने बताया मैंने कल क्या बात की थी, आप हो सकता है वर्ड टू वर्ड ना बता सके, आप मेरी बात में से जो वेक वर्ड है वो उठा लें, सर आपने इसमें से ये बात की थी कल। यस सर। वो हमारे पास जो वेक वर्ड डिटेक्शन होती है वो इस तरह होता है टाइम सीरीज का कि जब हम किसी मशीन से पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, जिस तरह हमने सारी इंस्ट्रक्शन फीड की होती हैं, वो जो आप उससे पूछ रहे हैं, हो सकता है वो वर्ड टू वर्ड उसने मॉडल को इस तरह ट्रेन ना किया हो,
वो आपकी यानी कि वॉइस में से या आपके टेक्स्ट में से वो वेक वर्ड उठाएगा, उसकी बेस पे आपको क्या कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। जिस तरह आपको हैप्पी की न्यूज आ रही है, इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है आप उसको, जिस तरह लिंक्डइन उसको क्या करता है, नीचे कह देता है थैंक यू, और डिफरेंट वर्ड्स आपको रिकमेंड करता है ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको रिप्लाई के अंदर, ये चीज। तो वो बेसिकली वेक वर्ड डिटेक्शन कर रहा होता है, उसको हम फॉरवर्ड डिटेक्शन भी कहते हैं। बजाय वो वर्ड टू वर्ड उसको जनरेट करे, हम कहते हैं उसमें से वो क्या कर ले, जो मोस्टली प्रोमिनेंट वर्ड हैं या कॉमन वर्ड्स हैं वो क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, उसकी बेस पे वो रिस्पॉन्स कर दे। ठीक है, जिस तरह हाय गूगल, हाय एलेक्सा, ये वगैरह से पूछते हैं हम। तो एनोमली डिटेक्शन की बात की थी कल हमने, ठीक है। डिटेक्ट एनीथिंग अनयूजुअल हैपनिंग विद इन द लाइक कंटीन्यूअस डेटा स्ट्रीम। ये अक्सर हम जो इंडस्ट्रीज के अंदर इस टाइम सीरीज की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारी जिस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, पीछे से आपकी कोई डाई खराब होगी तो हमारी प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाएगी, वो सारी प्रोडक्ट्स हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हम कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट लाइक हमारी खराब हो, फौरन हमें क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जाएगा। ये पेप्सी फैक्ट्री में गया था, हाँ, जिस तरह बोतलें बनती हैं, वो सेंसर लगे होते हैं, सारे वो चेक कर रहे होते हैं, फीलिंग हो रही होती है तो उसका लेवल वो चेक करता है। ये चीज तो उसको कहते हैं, जिस तरह हमारी क्लास का एक फ्लो चल रहा हो तो उसमें से कोई ऐसा बंदा बात कर दे, पूरा क्लास का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। ठीक है, ये एनोमली डिटेक्शन। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप पूछ, आपको बैकग्राउंड व्हीकल से डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है यही प्रोडक्ट हो। उसके बाद आप इसकी बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं कि लाइक अगर 2020 तक ये डेटा है तो हो सकता है 2025 तक हमारी क्या लाइक सेल्स हो सकती हैं। आप उसकी फोरकास्टिंग करें, पहले हम सारी चीज को एनालाइज करते हैं, फिर देन उसको उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। जिस जो फंडिंग का रेट हमने बताया था, एक होता है दो तरह की हमारे पास टाइम सीरीज के अंदर जो फोरकास्टिंग करते हैं ना, वो दो तरीके से हो सकती है। एक होती है यूनिवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस, एक होता है मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है यूनिवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस, एक होता है हमारे पास मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, ये मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस की एग्जांपल है, ये भी मल्टीवेरिएट है। मैंने जिस तरह कहा था आपको 15 अभी रिसेंटली 15 नवंबर को इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है फ्रेड ने, यूएस के अंदर जो डीजल की जो प्राइस है पर गैलन वो क्या हो रही है, तो साथ वो गैस की प्राइस भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं और लाइक डीजल सेल्स की प्राइस भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये कल हमने हर एग्जांपल स्टडी की थी। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने सेल्स की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, यानी कि सेल्स को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। किसी भी लाइक प्रोडक्ट की हो सकती है, वो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है। कह सकते हैं हम कोई भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट है रिटेल के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर, तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। हम कहते हैं उसकी रिटेल सेल्स हमने क्या करनी है, टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल की बेस पे हमने क्या करना चाह रहे हैं, प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में करें हम तो सीपीयू यूज करेंगे। आपके पास है सीपीयू? सर यहाँ नहीं है, वैसे होता है नहीं, वो आप क्रैब में यूज कर लें, केगल में यूज कर लें, बर्ड हब में यूज कर लें, बेंचमार्क प्लेटफॉर्म में भी देते हैं, बट वो लिमिटेड टाइम प्रोग्रामर फोर्स वाले आपको दे रहे होंगे। जो जॉब करती है ज्यादा डेटा साइंटिस्ट, आप ये नहीं कि आप स्विगी, अब ये लाइब्रेरी से आप इनको नहीं, ये हमें डेटा सेट्स देती हैं। ये क्या देती हैं, डेटा सेट्स देती हैं हमें, और डिफरेंट एल्गोरिथम देती हैं। बट इसके अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो आपने देनी होती है। आप किस बेस पे, मैं कहता हूँ मेरी मशीन को मैं उसको एक वॉइस को दूं, कंपनी की रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग स्टार्ट माय योर मशीन, उसको हम इसको कमांड दें, बजाय मैं उसको खुद से स्टार्ट करूं। हम उसको कमांड, अब देखें ना, अब स्टार्ट योर ये दिस मशीन, तो उसको जो मैं कहता हूँ ये मेरी मशीन ऑफ कर दे या ऑन कर दे, या रूम के अंदर ये चीज आप ऑन कर दे ऑफ कर दे। अब हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा ना, हर एक की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। IoT डिवाइसेस, हाँ, वो आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो आपने अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन देनी होती है। एल्गोरिथम वो आपको दे रहे हैं, डेटा सेट भी आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, बट आपने जो इंस्ट्रक्शन फीड करनी है वो हर एक इसने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक देखनी होती है
कि आप उसको लाइक अपनी उस डिवाइस को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सर मैंने जैसा बनाई ना बाइक रिकॉग्नाइज फील्ड को आदमी था डालना रिकॉग्नाइज करके वो उसको लिख देता है, जो टेक्स्ट फॉर्म में दे देता है। वो तो बहुत बेसिक लाइब्रेरी इस तरह बेशुमार पाइथन की पड़ी हुई कह है। रहे हैं मतलब वॉइस रिकॉग्नाइज करते हम यहाँ पे सपोज करें एक टेक्स्ट लिखते हैं, हम कहते हैं उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर दें, इस तरह की पाइथन की बेशुमार लाइब्रेरी मिल जाएगी। ये कहना चाह रहे हो? लिख के दो यार क्या नहीं, यही कहना चाह रहे हैं ना कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दे। वॉइस में कन्वर्ट, अभी टेक्स्ट में वो भी सारा काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी हार्डवेयर पे उसको डिप्लॉय करवा रहे जी हैं। वो फिर उसके लिए जाहिर बात है मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा ना, आप उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। हो सकता है आप कुछ उसको और कुछ कह रहे हैं, कोई और बंदा आता है वो उसको कोई और इंस्ट्रक्शन देता है। हम कहते हैं वो दोनों को क्या कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले। हालांकि उसका वर्ड उसका सेंटेंस डिफरेंट होगा, उसका सेंटेंस डिफरेंट होगा। हम कहते हैं हम अपने अब देखें ना, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रेन करें फिर तो वो कोई भी बंदा, हर बंदा उसको सेम सेंटेंस देगा। हम कहते हैं उसको डिफरेंट सेंटेंस दे के हम उसको क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। तो उसके लिए भी हमारे पास जाहिर बात है हमें उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। ठीक है, वो कहेगा अब देखें ना दोनों का सेंटेंस डिफरेंट होगा वो, बट वो आपके सेंटेंस में से एक कोई वेक वर्ड उठा लेगा, उसका वेक वर्ड भी सेम होगा, उसका वेक वर्ड भी सेम होगा, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस सेम नहीं होगा। तो ये हम जब अपना कस्टम एआई वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं तो सबसे पहले काम ही हम ये कहते हैं उसके वेक वर्ड की डिटेक्शन करें। सर जैसे इनकी गूगल की जो अपडेट एक आई थी, क्योंकि मेरा काम ज्यादा सोशल मीडिया से होता है और एसईओ से, जी। इनकी आई थी 2018 में बर्ड की, तो वो बाइट सोशल मीडिया किस तरह? कीवर्ड का खड़ा रहे सोशल मीडिया पे नहीं वो मार्केटिंग अदब से नाम लिया करो चैट। एसईओ के रिलेटेड इनकी आई थी एक बर्ड का है जो एल्गोरिथम इनका, हाँ बर्ड का एनएलपी का 2018 में हुआ था। तो उसमें ये था जब हम कोई भी क्यूरी देते हैं गूगल में, मतलब अगर बेस्ट शूज फॉर सेल, उन्होंने किया था कि ये जो क्यूरीज थी ना वो दोनों Keyword. तरफ से वो उसको पकड़ रहा था, क्योंकि बेस्ट शूज फॉर सेल, शूज फॉर best दोनों sale. तरफ से वो ले रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मल्टीपल सेंटेंस देंगे तो उसको पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली। मैं कहना टारगेटेड चाह रहा हूँ कीवर्ड्स ना, की बात कर रहा है ये। हर एक वर्ड टू वर्ड सेंटेंस सेम नहीं होगा हर एक का। जो उससे पूछेगा, कोई हाल नहीं। जो अब जब वो मशीन के साथ टॉक करेगा, आप देखें ना अक्सर देखा होगा आपने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर अपने वो चैटबॉट होते हैं। मैं कहता हूँ मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ना इस अपनी चैटबॉट से पूछना चाहता हूँ लाइक इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे डिटेल बताएं। हर एक बंदे का उस प्रोडक्ट के बारे में पूछने का स्टाइल क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होता है। बट उस प्रोडक्ट का जो नेम होगा, उसकी प्राइस होगी, हर कोई यही पूछेगा ना इसकी प्राइस क्या है, बट वो प्राइस को डिफरेंट तरीके से पूछेगा। इसका ब्रांड क्या है वो भी उसको हर एक का जो उससे पूछने का जो लाइक मेथड होगा वो डिफरेंट हो सकता है। बट उसमें से वो क्या करेगा, प्रोमिनेंट वर्ड उठा लेगा, ये चीज। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, मैंने कल आपको बताया भी था, ये 4 चीजें हैं जो हम जब अपने कस्टम एआई वॉइस असिस्टेंट को हम डिजाइन करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या थी, वेक वर्ड डिटेक्शन। टोकनाइजेशन में यही चीज हो रही थी। अच्छा ठीक है, इसमें अंदर ना एक बैकग्राउंड लॉजिक पता क्या है इसके अंदर, एक होती है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ये बीमारी कि आप किस एंटिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके देखे ना जो बैकएंड पे ये वॉइस असिस्टेंट डिजाइन की जाते हैं वो हर एक जो डिफरेंट मैं कहता हूँ ये मेडिकल फील्ड के रिलेटेड मैंने एक वॉइस असिस्टेंट डिजाइन करना तो मेडिकल की टर्म्स होंगी। वो कहता हूँ लाइक में किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में इसको ट्रेन करना है तो वो उसकी अपनी टर्म्स होंगी। वो उनकी हम एंटिटीज को भी ट्रेन करते हैं कि जो हमारी एंटिटीज क्या होंगी इसके अंदर, उन एंटिटीज को रिकॉग्नाइज करके देन उसके बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, यस सर। मॉडल भी ट्रेन हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी को स्टेबल रखना और इम्प्रूव करना। ये ना हो कि हर दफा जो वो एक नया वर्ड पूछे तो आपका मॉडल नहीं कि वो वेरिएंस आए उसके अंदर, वो स्टेबल ना हो, वो आपकी मशीन उसको रिकॉग्नाइज ना कर पा रही हो। ये भी हमें चीज चेक करनी है। दूसरा वाला इसके कौन सा फिल्टर चेक मेरा टेंशन कोई नहीं था।
कंट्रोल है इंस्टॉलिंग में लगा देते हैं लगाता है कि नहीं। अगर आपने LSTM के मॉडल को समझना है, RNN के मॉडल को, LSTM के मॉडल को और GRU के मॉडल को, तो सबसे बेस्ट आर्टिकल इंटरनेशनली जो लिखा गया था यानी कि फॉर LSTM और फॉर RNN और GRU, तो ये एक आर्टिकल है जी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा जो LSTM है वो किस तरह वर्क करता है, वो बैकएंड पे उसकी जो सिक्वेंशियल मेमोरी है वो किस तरह डेटा को स्टोर करती है और किस तरह उसको प्रोसेस करती है, ये कंप्लीट आर्टिकल है उसका। ठीक है, बहुत इजी है, इसको हम डिटेल से देखेंगे ये किस तरह वर्क करता है। पहले हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, देन उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को और एक्सप्लेन किया हुआ है एक बड़े इजी वर्ड्स के अंदर, उसका नाम है, क्या नाम है, LSTM, बंदे का नाम है, क्या नाम है, दिस आर्टिकल। देखिए, इस आर्टिकल को और ज्यादा इजी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया है ये वाला, ये है इसका माइकल पाई। ये कहने कि एक बहुत अच्छा ट्रेनर है और डेवलपर भी है, और ये वर्किंग करता है अपने कस्टम AI वॉइस असिस्टेंट डिजाइन करता है। ये क्या करता है? कस्टम AI वॉइस असिस्टेंट डिजाइन करता है। तो इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये इसी आर्टिकल को उसने इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, इसी आर्टिकल को उसने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, LSTM एंड GRU। अगर आप LSTM और GRU पढ़ना चाहते हैं तो उसका पहले प्रीवियस आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको RNN के बारे में। ये 3 एल्गोरिथम है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं हमारे स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, ठीक है, डिफरेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ये 3 एल्गोरिथम। अब 3 मैंने एक और बताए थे, जो बर्ट है, ट्रांसफार्मर है, GPT, वो हमारी एडवांस एप्लीकेशन के अंदर यूज है, उनकी वर्किंग भी सेम है। इसका दूसरा, इसका प्रीवियस, इससे पहले आर्टिकल था एक और, ये वाला, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल हैं, इसी मेन आर्टिकल को उसने 2 आर्टिकल में क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। ठीक हो गया? तो ये 3 लिंक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा। आज हम प्रैक्टिकली करते हैं, देन फिर हम उसको मंडे को इसको थ्योरेटिकली देखेंगे कि किस तरह बैकएंड पे किस तरह वर्किंग हो रही है इनकी। ठीक है, क्योंकि आप वर्किंग के वाले से ज्यादा तावले हो रहे हैं, ताकि वो कल आपने थ्योरी पढ़ी, आज फिर कह रहे हैं थ्योरी पढ़ी नहीं, तो आज में ये इस चीजों को एक्सप्लेन करना है। सर पहले थ्योरी करा दें, कोई मसला नहीं, थ्योरी करा दें, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये किस तरह वर्क करता है। इसकी वीडियो भी है, वीडियो भी सुन सकते हैं। कि सबसे पहले बताया कि सीक्वेंस डेटा क्या होता है। इसमें से एक बॉल की एग्जांपल दी है, ये बॉल की एग्जांपल MIT ने भी सेम यही एग्जांपल दी हुई है। अगर आप इंट्रो टू डीप लर्निंग में जाते हैं, उन्होंने भी सेम यही एग्जांपल दी हुई है बॉल की। सबसे पहले स्टार्ट देखिए, सीक्वेंस मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट किया। देखिए, हमने सीक्वेंस मॉडलिंग एग्जांपल क्या ली, जिस तरह एक मैंने कहा था, जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, हमने कहा इसका नेक्स्ट फ्लो क्या होगा, नंबर तो आपने कहा कि नेक्स्ट जो वर्ड हो, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो आपने कहा दिया लाइक 5। हमने ये एग्जांपल दी है। आप डिजिट्स की एग्जांपल ले लें, ABC की एग्जांपल ले लें, कोई आपके पास कोई भी टेक्स्ट की एग्जांपल हो सकती है आपकी। अगर आपको टेक्स्ट आ रहा, लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ठीक है, जिस तरह लाइक मैं आपको दिखाऊं, कल ये आपको एग्जांपल दिखाई थी, ये किसमें आती है, ये भी किसमें आती है, सीक्वेंस मॉडलिंग के अंदर। द मैन इज द लाइक वॉकिंग डाउन। अब उसका नेक्स्ट वर्ड उसने जनरेट किया, तो ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर वो नेक्स्ट वर्ड को क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। इस तरह और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये भी दी थी एग्जांपल। और इसके अंदर लाइक एक और एग्जांपल, ये इस तरह, ये देखें, RNN की एप्लीकेशन है, इमेज वो कैप्शनिंग, कौन सी इमेज कैप्शनिंग। पहले वो आपकी एक इमेज है, लाइक उसको पहले वो हमने कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई की, उसको इमेज को डिटेक्ट किया, उसकी बेस पे हमने एक RNN मॉडल अप्लाई किया, LSTM मॉडल, जो बर्ड कह ले, तो वो कहता उसका नीचे कैप्शन जनरेट हुआ, अ बर्ड फ्लाई। हो सकता है बर्ड की जगह पे कोई और हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कर सकते थे, लाइक ईगल फ्लाई ओवर। डिफरेंट कैप्शन आपका डिफरेंट हो सकता है ना, वो जो आपका जो वर्ड जनरेट होगा वो डिफरेंट वर्ड जनरेट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके डेटा सेट के ऊपर, क्या आपने जो मॉडल ट्रेन किया है वो किस तरह का है।
द बर्ड फ्लाई ओवर लाइक बॉडी ऑफ द वाटर, हो सकता है वाटर की बजाय वो हो सकता है लाइक ओशन हो सकता है, बहुत डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बर्ड फ्लाई ओवर ओशन। ओके, तो ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, वो टेक्स्ट का सीक्वेंस, वो वॉइस का सीक्वेंस, वो लाइक न्यूमेरिकल सीक्वेंस, वो लाइक हमारी सेल्स का सीक्वेंस, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं वो एक इनके टाइम इंटरवल की बेस पे जो उसकी सेल्स प्रेडिक्ट करनी है, हम उसकी सेल्स का वो सीक्वेंस फाइंड करना है कि लाइक अगर हमारे पास 2020 तक डेटा है तो 2025 तक हमारा क्या सीक्वेंस होगा, उसको क्या प्रॉफिट होगा, क्या सेल्स होंगी, हम वो सीक्वेंस क्या करना चाह रहे हैं, फोरकास्ट करना चाह रहे हैं। समझ आएगी? सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है कोई भी। इस तरह से एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह इसके अंदर मैंने बताया था, इसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है सेम टू सेम। अगर आप इसकी सीक्वेंस मॉडलिंग में आते हैं तो इन्होंने सबसे पहले एग्जांपल यही दी हुई है सीक्वेंस मॉडलिंग की। कहता लाइक ये हमारे पास एक बॉल है, कहता गिवन एन इमेज, उसने अपना लेक्चर यहाँ स्टार्ट किया MIT में। कहता लाइक गिवन एन इमेज ऑफ बॉल कैन यू प्रेडिक्ट वेयर इट विल गो नेक्स्ट उसका कहाँ मूव करेगी। तो हम उसकी पहले प्रीवियस देखेंगे, प्रीवियस डायरेक्शन क्या थी, नेक्स्ट उसकी बेस पे हम नेक्स्ट डायरेक्शन को क्या करेंगे, उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। वो देखेंगे पहले आपके प्रीवियस मैसेजेस क्या थे कि ब्रेकअप हो सकता है नहीं हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ मैडम, सारी बातें उधर ही ले जाते हैं और वहां सारी है इधर। सीक्वेंस मॉडलिंग एप्लीकेशन है, ये हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन है सीक्वेंस मॉडलिंग एप्लीकेशन। जिस तरह ये है 1-to-1 बाजी क्लासिफिकेशन, मैनी टू वन सेंटीमेंट एनालिसिस। एक आपका कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसकी बेस पे आप एक रिएक्शन देते हैं लाइक ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको कहते हैं मैनी टू वन सीक्वेंस मॉडलिंग। और 1 to many सीक्वेंस मॉडलिंग, एक लाइक इमेज है उसकी बेस पे मल्टीपल कैप्शन हो सकते हैं। और मैनी टू मैनी सीक्वेंस मॉडलिंग, मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज के अंदर जब हम ट्रांसलेट करते हैं मैनी टू मैनी। तो इसके अंदर उसने सारी एग्जांपल दी हुई है कि लाइक RN आपका किस तरह वर्क करता है, ये बड़ी इजी चीजें लिखी हुई हैं। और इसका मेन इंट्यूएशन देखें तो हमारे पास ये होती है कि जब आप ये RN का एल्गोरिथम आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने डिफरेंट हिडन स्टेट देते हैं, यानी कि टाइम इंटरवल के कहाँ से वो स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ मंथ से हम अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करें। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कहता है इसके अंदर अगर आप देखें इसकी जो हिडन यानी कि जो आपका हिडन स्टेट होगी वो किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है, 1992 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लाइक जो इसका हिडन स्टेट है वो कहाँ से, अब ये देखें ना अगर 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की, वो बात कर रहा है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, वो टेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है कि लाइक आई लव रिकरेंट न्यूरल, आगे क्या वर्ड आएगा, नेटवर्क। उसके नीचे प्रेडिक्शन की हुई है ना, लाइक नेटवर्क आ रहा है। ये उसने टेक्स्ट यानी कि जनरेशन का जो फ्लो था वो प्रेडिक्ट किया है। क्या किया, वर्ड बाय वर्ड जो जनरेशन होती है टेक्स्ट की, उसने वो जनरेट किया है, यानी कि उस सीक्वेंस को देखते हुए। हम यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, अपनी वो हमारा जो लाइक क्या होगा, ये डिफरेंट हमारा टाइम स्टेप होगा, टाइम स्टेप। तो ये ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, फर्स्ट मंथ ये सेल आई है, सेकंड मंथ ये सेल आई, थर्ड मंथ ये सेल आई है, ये डॉलर्स के अंदर है। हम कहते हैं अगर लाइक डेटा हमारे पास आ रहा है लाइक 2019 तक का आ रहा है, हम कहते हैं लाइक 2024 तक हमें बताएं कि लाइक हमारी इस कंपनी की क्या सेल होगी। देखती है ना हमारी, जिस तरह कंपनी कहती है लाइक हमारी लाइक टेलीनॉर है, जैज की, डिफरेंट कंपनी है, वो कहती है हमारे ये पैकेज ज्यादा यूज हो रहा है और किस टाइम पे लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस तरह हर कंपनी बैकएंड पे टाइम सीरीज एनालिसिस करती है ताकि उन कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। बात समझ आ रही? ठीक है, आप काफी हद तक फ्यूचर के लिए क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए कि आप अपना बिजनेस किस तरह रन करेंगे और क्या आपकी बिजनेस की नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, हर बंदा देखें हर कंपनी हर लाइक साल अपनी पॉलिसी चेंज करती है। क्यों करती है? तो उसकी बेस पे वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा, तो हो सकता है इतना एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जब वो हम उसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर रखते हैं, जो हमारी अर्ली लेयर्स होंगी, जो उसका ग्रेडियंट होगा वो प्रॉपरली उसकी वेट्स की वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाएगा। जब वेट्स को अपडेट नहीं करेगा तो उसकी जो अर्ली लेयर्स होंगी वो प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाएंगी। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये चीज होती है। एक बंदा देख रहा है, एक बंदे ने बात सुनी, आगे उसको सुना रहा है, वो हो सकता है आपकी बात के कुछ वर्ड्स काट जाए, मेमोरीज कितनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो आपने वर्ड बाय वर्ड उसने आपकी स्टेटमेंट को याद कर लिया, वो आगे फर्दर बताएगा, हो सकता है उसकी मेमोरी भी क्या हो। तो वो मेन जो बात का
जो मतलब था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर वो वर्ड टू वर्ड वो उसको बात हमारी बता दे और अच्छा रिजल्ट रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम RNN को यूज नहीं करते, फिर हम क्या यूज करते हैं, LSTM को यूज करते हैं, ताकि हमें वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी दे। उसका नाम ही क्या है, LSTM, यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक हो गया। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। जो हमारी शॉर्ट टर्म की जो प्रॉब्लम आती है ना कि वो प्रॉपर्ली जो हमारी अर्ली लेयर्स के वेट्स अपडेट नहीं कर पाता, इसको हम इस प्रॉब्लम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। बेसिकली वेट अपडेट किसने, यानी कि वेट्स को किसने अपडेट करना होता है, ग्रेडियंट ने। किसने करना होता है, ग्रेडियंट ने, क्योंकि ग्रेडियंट उसकी आपकी जो हमारी लास्ट लेयर्स होंगी उनके वेट्स को एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, वो प्रॉपर्ली लर्न भी करते हैं, उनका लॉस ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। जो हमारी अर्ली लेयर्स होंगी उनका क्या होगा, लॉस हमारा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुई। ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम आता था हमारा RNN के अंदर। इसको डिटेल से हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे दिया आपको कि RN को बजाय हम LSTM को क्यों यूज करने लगे हैं। ओके, LSTM में अब देखना हमारे पास अगर मेरे पास ये डेटा जो है 27 इयर्स का है, अगर मैं कहूँ कि वो पता नहीं उसने लाइक 1900 तकरीबन 90 के अंदर क्या सेल थी, अगर हम RNN को अप्लाई करते हैं हमें नहीं आइडिया इतना होगा कि वो 1990 के अंदर उसकी लाइक क्या सेल्स थी। हम कहते हैं वो इतनी ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को सेव, अपनी सिक्वेंशियल मेमोरी के अंदर उसको सेव रखे, ताकि जो हम उसकी बेस पे फ्यूचर की फोरकास्टिंग करें, तो वो पूरे डेटा को फ्लो को देख के देन उसको क्या करे, फोरकास्ट करे। अब बात समझ आ गई? तो इस वजह से हम सिंपल RNN यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे LSTM, और LSTM को आगे फर्दर इंप्रूव किया गया GRU, बट ये इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ। LSTM सबसे ज्यादा हमारा यूज होगा। डेटा क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ओके, यस सर। अब हम यूज करेंगे टाइम सीरीज जनरेटर। क्या यूज करेंगे, टाइम सीरीज हमने वहां पे क्या यूज किया था, इमेज डेटा जनरेटर। क्या यूज किया था, हम अपने इमेज को डिफरेंट तरीके से उसकी ऑगमेंटेशन कर रहे थे, उसको जूम करना, उसको फ्लिप करना, उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना, वर्टिकली फ्लिप करना, उसके जूम लेवल सेट करना, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना वगैरह वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम सीरीज जनरेटर के अंदर हम उसके डिफरेंट सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिफरेंट सीक्वेंस बनाएंगे। अब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। फ्रॉम उसमें डिफरेंट इमेजेस को जनरेट करते थे, मल्टीपल इमेजेस जनरेट करते थे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट सीक्वेंस को जनरेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट, अगर आप टेक्स्ट डेटा पे काम करेंगे, पानी पिलाना यार, अगर आप टेक्स्ट डेटा पे काम करेंगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप एक सीक्वेंस डेटा पे काम करेंगे तो क्या आएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम सीरीज जनरेटर। क्या यूज किया हमने, टाइम सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो अब टाइम सीरीज जो जनरेटर होगा वो फॉर ट्रेनिंग के लिए भी होगा, फॉर टेस्टिंग के लिए भी होगा। याद है ना, ट्रेनिंग हम अपनी इमेजेस को जनरेट करते थे फॉर ट्रेनिंग के लिए और फॉर वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन मींस टू टेस्टिंग कोई चीज। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम ट्रेन जनरेटर, एक वेरिएबल लेते हैं ट्रेन, टाइम सीरीज जनरेटर। टाइम सीरीज जनरेटर के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्या है, वो आर्गुमेंट्स हैं, डेटा है, टारगेट्स है, लेंथ है, सैम्पलिंग रेट है, स्ट्राइड है, और एंड इंडेक्स है, शफल है, रिवर्स है, बैच साइज है। ठीक है, बट वो टाइम सीरीज डेटा की जनरेटर के अंदर हम डेटा जो पास करेंगे ना, ट्रेन और टेस्ट, उसको स्केल करके पास करेंगे। ये हमने किया ही नहीं। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्केलर, आगे वो, उसके लिए हमने यूज कर लिया मिन मैक्स स्केलर। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर लाइक स्केलर डॉट फिट, फॉर किसी के लिए, ट्रेन के लिए भी, टेस्ट के लिए, कोई एक लेने, मैंने ट्रेन के लिए कर लिया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेन स्केल, ओके, ये स्केल ट्रेन का लेंगे, तो हम लिखेंगे स्केलर ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म
किसको करना है जी? तो क्या पास करेंगे इसके अंदर? ट्रेन डेटा। इसी तरह इसके अंदर क्या पास कर देंगे? टेस्ट डेटा, और ये क्या बन जाएगा? टेस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा क्या हो चुका है? ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर आप दोबारा से चेक करेंगे ना इसकी वैल्यूज, तो हमारी वो वैल्यू किस में आ जाएगी? 0-1 की रेंज में आ जाएगी। यानी कि उसकी जो सेल्स की वैल्यू है डॉलर्स के अंदर जो थी वो किस में आ जाएगी? 0-1 की रेंज में आ जाएगी। यानी कि उसकी हमने क्या कर दी? स्केलिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। एक थी हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें पता है मिन मैक्स के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी फीचर की रेंज वो किस में ले आता है? 0-1 की रेंज में ले आता है। ठीक है, ओके, तो ये काम किया। अब हम इसके अंदर जो डेटा पास करेंगे ना, तो यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे पहले आपने डेटा पास करना है और टारगेट्स पास करने हैं। क्योंकि आप डेटा जनरेट कर रहे हैं फॉर लाइक ट्रेनिंग के लिए, तो आप उसको टारगेट्स भी हम उसको टारगेट भी ट्रेन स्केल्ड पास कर देते हैं, और उसको दूसरा लाइक जो डेटा है वो भी यही पास कर देते हैं। सर ये गेन बताइए कि जनरेटर में हम ये दोनों क्यों करते थे पास? डेटा के अंदर भी हमने ट्रेन स्केल पास कर दिया और टारगेट्स के लिए भी हमने ट्रेन स्केल पास कर दिया। क्योंकि जब आप टेस्टिंग के लिए करेंगे ना, फिर हम टेस्टिंग के लिए दोनों को पास करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कन्वेंशन है ये। ठीक है, याद रहेगा। डेटा के लिए भी हमने क्या पास कर दिया? ट्रेन स्केल। और टारगेट्स के लिए भी क्या पास कर दिया? ट्रेन स्केल। अब ये सैंपलिंग रेट, स्ट्राइड, स्टार्ट इंडेक्स, ये क्या चीजें हैं? अब ये देखें, अब इसमें जो चीजें नजर आ रही है ना हमारे पास, ठीक है। अब ट्रेन स्केल के अंदर लाइक हम कह देते हैं जो हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन कह लेंगे 1990 से स्टार्ट हो रहा है। उसका टाइम स्टेप कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 99 लाइक 01 लाइक जो भी है 01 ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा क्या है? वो हम कह सकते हैं ये क्या हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स है। ये क्या है? स्टार्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट इंडेक्स होगा। तो इसकी बेस पे ये क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे रखते हैं सैम्पलिंग रेट 1, तो उसका मतलब है वो 1990, उसके बाद आएगा 1991। अगर हमारा सैम्पलिंग रेट 1 होगा तो ये 1991 को जो उसकी बैकएंड पे वो डिफरेंट सीक्वेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पे ना हम उसको डिफरेंट देते हैं लाइक लेंथ। यहाँ पे लेंथ है हमारे पास। हम कहते हैं कि एक बैच के अंदर वो कितने सैंपल आएंगे। बात गौर से सुनिएगा। अब हम कहते हैं अगर जब ये मॉडल ट्रेन होगा ना, तो एक बैच के अंदर हम सपोज कर लेते हैं 12 मंथ आए। कितने मंथ आए? 12 मंथ आए। कितने मंथ आए? 12 मंथ आए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या बन गया? बैच साइज। टोटल नंबर ऑफ मंथ कह लें आप, टोटल नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स कह लें आप। क्या बोले इसको? नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स। ओके, कितने? 12 मंथ। अब वो क्या करेगा? एक जो जब वो टाइम सीरीज जनरेटर ये करेगा, जब उसका फर्स्ट सीक्वेंस जनरेट करेगा, क्या करेगा? जब फर्स्ट सीक्वेंस जनरेट करेगा तो पहले क्या आ रहे थे? लाइक 1990 जो भी कंप्लीट में डेट नहीं लिख रहा, तो दूसरी क्या 91। वो क्यों? अगर आपने सैम्पलिंग रेट क्या रखा हुआ? 1 रखा हुआ है। अगर आपने सैम्पलिंग रेट ज्यादा रखा होगा 2 ईयर पे चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा फिर? 1992 पे चला जाएगा। बस समझ आई? बाय डिफॉल्ट क्या है? सैम्पलिंग रेट क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारे पास 10 मंथ का जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये था फर्स्ट सीक्वेंस। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्राइड 1। जब स्ट्राइड 1 करेगा, जब वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो सेकंड सीक्वेंस जनरेट करेगा तो वो कहेगा पहला सीक्वेंस जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 से स्टार्ट हुआ था। अब जो सेकंड सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो 90। अगर आपने इसका सैम्पलिंग रेट क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है, तो फिर वो 2 पे जाएगा। 92 था। इसका मतलब है जो नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट होगा वो 92 से स्टार्ट होगा। अगर आपने सैम्पलिंग रेट क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। यहाँ पे देखना, अगर हमारे पास सैम्पलिंग रेट क्या होता? 1 होता। यहाँ पे क्या आना था? 91 आना था। मैं बताने लगा ना 90, 91 इस तरह के आपको 10 मंथ को एक सीक्वेंस में रख लेगा। 10 मंथ को एक सीक्वेंस में रख लेगा। जब वो सेकंड सीक्वेंस जनरेट करेगा उसका, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? अगर उसका स्ट्राइड 1 हुआ
तो वो 91 से स्टार्ट करेगा इसका सीक्वेंस, जंपिंग करता है यानी वो रे के अंदर समझ फर्स्ट को छोड़ देगा। तो आपके वो 91 से लेकर, अगर ये सपोज करें 90 से लेकर जा रहे हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि 200 तक जा रहे हैं, ठीक है, 2000 तक जा रहे हैं लाइक, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट ये कहाँ तक जाएगा फिर, लाइक 2000 तक 1 तक जाएगा। अब बात समझ आ गई? अगर उसका स्ट्राइड क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 92 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बात समझ आ गई? 91 को छोड़ देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो उसकी बैकएंड पे वो डिफरेंट सीक्वेंस जनरेट करेगा उसके हवाले से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैंने लिखा लेंथ 12 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये लिखा लेंथ के अंदर लेंथ ही लिख दिया हमने, जिसका अपना बिल्ट इन पैरामीटर है लेंथ, ठीक है। तो हमने इसको अंदर लेंथ को लेंथ ही पास कर दिया, इसको बेसिकली कहेंगे नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, ठीक, एक सीक्वेंस के अंदर। उसके बाद कर देगा बैच साइज, बैच साइज। तो बैच साइज हमेशा हम 1 पास करेंगे। क्या पास करेंगे? फर्स्ट बैच का मतलब होगा फर्स्ट सीक्वेंस। फर्स्ट एक बैच के अंदर कितने टाइम स्टेप आएंगे? 12 आएंगे, बस 12 मंथ आएंगे, ठीक हो गया। तो हो सकता है ना जब आप उसकी फोरकास्टिंग करें तो आपने मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ है, आप कहेंगे फोरकास्टिंग करें, लाइक वो हो सकता है जो आपने मॉडल ट्रेन करके रखा हो उसमें से वो किसी भी सीक्वेंस में से उठा ले, वो जो आपने मल्टीपल सीक्वेंस बना के रखे होंगे वो हो सकता है जो जिसकी आप फोरकास्टिंग करें आप उसमें से कोई भी लाइक वो सीक्वेंस आ सकता है। हम सेकंड देखिए ना, अगर हमारे पास मल्टीपल आपने जो लाइक चैटबॉट के अंदर मल्टीपल आपने सेंटेंस करके आकर रखे हुए हैं, जनरेट करके रखे हुए हैं, हो सकता है वो आपके जो प्रीवियस 5 वर्ड को स्किप कर दे, वो आपकी बात कहाँ स्टार्ट करे, 6 वर्ड से स्टार्ट करे। तो हमें पता हो कि वो 6 वर्ड से भी हमने एक सीक्वेंस क्या करके रखा हुआ है, जनरेट करके रखा हुआ है। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये चीज है। अच्छा, तो ये समझ आ गई इसकी? अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप यहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हमने क्या रहने दिया, हम कहते हैं उसका जो बिल्टन जो सैम्पलिंग रेट है वो भी बन रहे ताकि हमारा मॉडल अच्छा ट्रेन हो, और स्ट्राइड भी हमने क्या रखी, 1 रखी, ताकि जो नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट करे तो वो एक ही पॉइंट से चले, टाइम इंटरवल का वो डिफरेंस आए, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसको और डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सर ईयर ना होते मंथ होते तो फिर मंथ को उसको कंसीडर करना था स्ट्राइड और वो, ठीक है। टाइम सीरीज जनरेटर, ये कंसेप्ट लोग इतना अच्छा नहीं है, ये इतनी अच्छी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ये कैरास के पढ़ते। टाइम सीरीज डेटा प्री प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज डेटा के लिए उसकी प्री प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है कि कौन सा लाइक आर्गुमेंट किस तरह पास किया जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, यहाँ पे उसने एग्जांपल शेयर की है। कहना सपोज करें हमारे पास एक इस तरह का डेटा का फ्लो आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है 0 1 2 3 4 5 99 तक। कहता है अगर आप इसका सीक्वेंस लेंथ रखते हैं क्या चीज 10, क्योंकि जो हमारा टाइम सीरीज जनरेटर था ना उसकी जो एपीआई थी उसके अंदर जो डिफॉल्ट प्रीवियस आर्गुमेंट था ना जो अब डेप्रिकेट कर दिया, वो क्या होता था, सीक्वेंस लेंथ होता था। अब जो उन्होंने नया जो वर्जन अपडेट किया उसके अंदर सिर्फ क्या है, लेंथ है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, लेंथ है। तो पहले क्या होता था, सीक्वेंस लेंथ होता था। अब इसका मतलब 10 क्या है, वो एक अरे के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, 10 वैल्यूज आएंगी, लेकिन फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट होगी, 10 वैल्यू जनरेट होगी। वो कहेगा इसका यानी कि सैम्पलिंग रेट क्या है, तो सैम्पलिंग रेट क्या है, तो अगर ये 0 है तो ये क्या होगी 2, अगर 2 है ये क्या होगी 4, और उसने जो सीक्वेंस स्ट्राइड रखा 3, तो इसका मतलब अगर ये 0 था तो ये किस पे जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा। अगर ये 3 से स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा। बात समझ आ गई? तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, एक सिंपल से फ्लो की, एक सिंपल से सीक्वेंस की। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस 0 1 2 नहीं है, हमारे क्या है, मंथ है। क्या नहीं हो सकता है आपके सीक्वेंस के अंदर पहले 0 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, बट वो एक प्रॉपर एक उसका जो इंटरवल हो वो एक सीक्वेंस के साथ हो, जैसे 2 4 हो सकता है 5 आदि। नहीं एक प्रॉपर एक ही सीक्वेंस हो उसका, ठीक है। अगर वो नहीं होगा, प्रॉपर नहीं सीक्वेंस होगा, फिर उसके लिए हम ये यूज करेंगे, क्या नाम है उसका,
पैड सीक्वेंस क्या यूज करेंगे? तो फिर उसको वो सीक्वेंस को ना मेंटेन कर देता है कि अगर वो स्किप भी हो जाता ना एक सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस स्किप भी हो गया वो उसको भी मैनेज कर लेगा। सर आपने इसमें एंड से नेक्स्ट को लिया था और उसमें जो उन्होंने एग्जांपल ली हुई है वो नीचे से उसको ले रहे हैं, पहले को ले रहे हैं। क्या बोल रहे वो वाली एग्जांपल एक दफा खोलें ना सर। इसमें जैसे 0 से 3 हमने वो रखा हुआ था, सैम्पलिंग रेट 2 रखा हुआ था, तो 0 से 3 हमारा 18 के बाद नहीं था आना हमारा चाहिए। सैम्पलिंग रेट क्या था? 1 था। अगर ये 90 से स्टार्ट हुआ था, ये सॉरी स्ट्राइड, अच्छा हमारी स्ट्राइड क्या थी? 1 थी। हाँ ठीक इसका मतलब कि 90 से स्टार्ट हुआ तो ये 91 से स्टार्ट होगा, ऐसे ही है ना? जी सर। ये 91 से स्टार्ट मतलब हुआ। 2 वाला स्किप कर उसने क्या रखा हुआ है? स्ट्राइड 3 रखा हुआ है। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा? 6 से स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्राइड। अब आ गया सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट हमने क्या रखा हुआ था? अगर ये 90 है, अगर सैम्पलिंग रेट 1 रखते हैं तो 90 91 इस तरह आएगा। 1 का इसमें gap क्या है। रखा हुआ? 2। समझ लग इसका गया। मतलब है उसके 0 के बाद 1 नहीं आया, क्या आया? 2 आया, लगी सर। मतलब 2 के बाद सैंपल मैं समझ रहा था 91 के बाद नीचे आएगा। ट्रेन स्केल, लेंथ, बैच वो साइज, मतलब बच्चे से हमने ये पास किया ज़हन में और रख- एंटर किया। और इसी दोनों तरह तरह आप से किसके लिए कर करेंगे? सकते फॉर वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन जनरेटर, इसको भी क्या करेंगे? टाइम सीरीज जनरेटर। इसमें क्या होगा? टेस्ट स्केल, और इसमें भी लेंथ क्या होगी हमारे पास? वही चीज, वही लेंथ, और बैच साइज क्या होगा? वो ओके। फॉर ट्रेनिंग के लिए भी हमने जनरेट कर लिया, फॉर टेस्टिंग के लिए भी जनरेट कर लिया। ओके, यस सर। अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर अर्ली स्टॉपिंग भी, तो उसमें से उठाएंगे टेंसरफ्लो डॉट। अच्छा, इसके अंदर ड्रॉप आउट लेयर यूज करेंगे, हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि LSTM हमें खुद से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने ड्रॉप आउट कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। तो उसमें से हम यूज कर लेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो केरास डॉट कॉलबैक्स इंपोर्ट क्या करेंगे? अर्ली स्टॉपिंग। इसमें दोनों टेस्ट स्केल दोगे? जी दोनों, फॉर ये टेस्टिंग के लिए और ये फॉर ट्रेनिंग के लिए। ओके, अर्ली स्टॉपिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अर्ली स्टॉप इज इक्वल टू अर्ली स्टॉपिंग, और इसके अंदर मॉनिटर पास करते हैं वेल लॉस, वैलिडेशन लॉस, और इसमें पेशेंट कभी भी 0 ना रखिएगा, हमेशा हम उसको कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू सेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ये बता चुका हूँ कि लाइक पेशेंस, नंबर ऑफ epochs will no improvement after which training will be stopped। ठीक है। जब उसे ब्लॉक ही कर दिया फिर मैसेज करने का क्या फायदा? चैनल चेंज कर सकते और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ऑन होते हैं। बस तो ठीक हो गया। अब आपको पेशेंट नहीं बोलेगा पेशेंस, कि कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। यस सर। 7 बजे तक सर, 13 मिनट ऊपर हो सर अगर हर जगह से ब्लॉक हो जाए तो ईमेल भी होती है अवेलेबल। बहुत ही वेले यार। बर्दाश्त किया करो ब्लॉग। क्या करेंगे? उसका मॉडल डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ फीचर कितने हैं? वो 1 फीचर है, एक सिर्फ एक ही फीचर है हमारे पास। जब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे तो यानी कि आप अपने मॉडल को डिफाइन करते हैं, हमारा मॉडल क्या होगा? तो हम ये लिखेंगे TF मॉडल TF डॉट क्लास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल, हमारे साथ सिर्फ एक चीज कौन सी लिया? LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके अंदर हम पास करेंगे यूनिट्स। अब यूनिट्स आप जितने मर्जी पास कर सकते हैं, लाइक मैंने पास कर दिया लाइक 100, ठीक है। उसके अंदर बाइट फाइल ना हमारे पास, अगर आप उसकी जाएंगे इसके अंदर आप LSTM लेयर केरास, तो उसकी डिटेल आ जाएगी हमारे सामने। तो ये LSTM लेयर्स और केरास के अंदर क्या है? उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? यूनिट्स, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, उसके बाद होता है रिकरेंट एक्टिवेशन फंक्शन। 2 फंक्शन होते हैं, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं ना, लाइक अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन में जाएं,
हमारे पास यहाँ पे ये दो तरह के गेट्स होते हैं। देखिए अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये जो तीन आपको एक्टिवेशन फंक्शन आ रहे हैं रेड Sigmoid. कलर के, ये सिग्मॉइड है, और ये आपको दो कलर के ये आ रहे हैं आपके एक्टिव टैन एच है। देखिए इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप LSTM लेयर में देखें तो जो हमारा मेन एक्टिवेशन फंक्शन है वो 10H है, और इसमें जो रिकरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या है, सिग्मॉइड है। जरूरी अच्छा ये तो सिग्मॉइड ही रहेगा, और ये जरूरी नहीं है कि आप 10H ही रखें, ये आप इस जगह पे रिलो भी यूज कर सकते हैं, जगह पे आप रिलो सर अगर तीनों ही सेम रख लें, अगर ये सारे के सारे सेम रख लें, 10H ही कर लें। ये LSTM की जो उन्होंने एल्गोरिथम डिजाइन किया उसकी ये लॉजिक है कि आप मोस्टली ये तो 10H ये तो सिग्मॉइड रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपका ये जो है जहाँ पे इनपुट गेट आ रहा है या फॉरवर्ड गेट है, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सिग्मॉइड यूज करेंगे। So ये जब आपस circuit में ये हाँ। पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी उस वक्त आपने 10H ही यूज करना है। ठीक है, ये कन्फर्म 10H यूज करेंगे या रेलू यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्टिवेशन जो फंक्शन है वो 10H यूज करें, हम रेलू यूज करें। अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने LSTM यूज करना, पहले आप ना तीन उसकी ना वो नोटबुक क्रिएट करें। पहले के अंदर आप सिंपल RN को साथ रिजल्ट चेक करें क्या आ रहे हैं, फिर आप चेक करें LSTM के साथ रिजल्ट क्या आ रहे हैं, फिर आप चेक करें GRU के साथ रिजल्ट क्या आ रहे हैं। ओके ठीक है। तो हमने अभी फिलहाल किया है LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। यूनिट सर इसके क्या होंगे? यूनिट्स 100 क्या होंगे? 100 न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो हमारी CNN लेयर होती थी उसमें अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फीचर मैप्स होते थे, ठीक है, ये न्यूरॉन्स ही है। और यहाँ पे बाइट फॉल्ट में एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, 10H होता है, और रिकरेंट एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। हमने इसको एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज करके रेलू रख दिया, जो मर्जी ना रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई इनपुट शेप। तो स्पेलिंग गलत हो गया। इनपुट शेप वो हम पास करेंगे इसको कि नंबर ऑफ फीचर्स, पहले लेंथ पास करेंगे, कितनी लेंथ की बेस पे आप कर रहे हैं वर्किंग, और नंबर ऑफ फीचर क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स ये पास करते हैं। तो ये क्या बन गई हमारी इनपुट शेप बन गई। लेंथ मीन्स के आपने जब मॉडल को ट्रेन किया था उस वक्त आप कितनी टाइम स्टेप्स की बेस पे मॉडल को ट्रेन किया था, वो लेंथ हमने यहाँ पास कर, वो लेंथ हमने यहाँ भी पास की थी, ये वाली, ठीक है। और वो हम लेंथ यहाँ पे भी पास कर दी, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर पास कर दिए। अगर आपके फीचर बढ़ते हैं वो आप वहां पे उसको वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ भी हमने ये कर दिया, और ये मॉडल को हमने LSTM लेयर डिफाइन की, ये इसकी आ गई और ये इसकी आ गई और इसकी आ गई। क्या हो रहा है, df डॉट keras डॉट layers डॉट dense layer। नहीं कोई एक्टिवेशन फंक्शन वो डिफॉल्ट रहने देंगे हम, ठीक है। और यहाँ भी बाद में हम कुछ मॉडल को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। अगर आपके मल्टीपल फीचर्स हों तो आप मल्टीपल LSTM लेयर भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास एक ही सिंगल फीचर है, इस वजह से हमें एक ही LSTM लेयर यूज करें, एक ही डेंस लेयर यूज करें। LSTM लेयर के अंदर हमारा सीक्वेंस नीचे वो क्या करेगा, ट्रेन होगा, और यहाँ पे डेंस लेयर की बेस पे उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। हमारी जो आउटपुट लेयर होगी वो क्या होगी, डेंस लेयर होगी। तो यहाँ पे लिखा हमने कंपाइलर, कंपाइल, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या होगा हमारे पास, लाइक RMS प्रॉप कर लें या एडम कर लें, तो हम यहाँ पे एडम कर लेंगे। मोस्टली इसके साथ हम एडम यूज करते हैं ज्यादा, बट जरूरी नहीं है कि एडम ही यूज करें। उसके बाद आएगा हमारे पास लॉस, तो लॉस के अंदर हम पास करेंगे उसको मीन स्क्वेयर्ड एरर MS। बस ये दो चीजें पास की हैं। ये हमारा मॉडल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब हम इस मॉडल की बेस पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन बाय डिफॉल्ट नन होता है। नहीं इसके अंदर नन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, 10H है। LSTM में नहीं डेंस पे बोलता है, डेंस लेयर। हाँ डेंस लेयर में बाय डिफॉल्ट यही होता है, सही कह रहे हैं। तो आपने बोला कि बाय हमें उसको डिफॉल्ट पास सिंगल आउटपुट चाहिए हो तो हम सिग्मॉइड पास करते हैं, जरूरी नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल का स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। डन जी।
ठीक है। अब मॉडल को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ट्रेन तो मॉडल डॉट फिट जनरेटर, ये ओल्ड अप्रोच है, यानी कि ये फिट ही लिखते हैं हम, आप इसको तो जस्ट बता फिट दो लिखिए, सर। ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले ट्रेन डेटा, ट्रेन डेटा से ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन डेटा के अंदर जो हमने नाम रखा था, क्या ना था, वैलिडेशन डेटा, डेटा सॉरी वैलिडेशन जनरेटर जनरेटर रखा हुआ है। वैलिडेशन जनरेटर, वैलिडेशन जनरेटर। ये ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर, ये वैलिडेशन जनरेटर क्यों पास कर रहे हैं, ताकि जब मॉडल ट्रेन हो उसके साथ साथ हम उसका जो वैलिडेशन लॉस है वो भी साथ, ट्रेनिंग लॉस भी कंपेयर करें साथ है उसका, क्योंकि जब मॉडल ट्रेन होगा तो उसका ट्रेनिंग लॉस आएगा। अगर आपका मॉडल साथ उसका वैलिडेशन डेटा पास करेंगे तो उसका टेस्टिंग लॉस भी आएगा साथ। और यहाँ पे इसको ईपॉक्स पास कर देते हैं, लाइक हमने कहा कि वो हमें पास कर दिया लाइक 20 समथिंग, और इसके अंदर जो हमने पास किया है लाइक अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक के अंदर हमने अर्ली स्टॉपिंग पास कर दिया। तो ये हमने मॉडल को क्या करेंगे, करने लगे हैं, ट्रेन करने लगे हैं। जस्ट ये फौरन 1-2 मिनट के अंदर ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे डेटा हमारा इमेजेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है सिंपल सा, इसलिए मॉडल फौरन ट्रेन हो जाएगा। अच्छा टाइम से और जो हमारे पास आ रहा है 334, वो जस्ट 334 रिकॉर्ड ही है हमारे पास, सैंपल्स हैं। मॉडल फौरन क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं 334 वो क्या है, मंथ है, ठीक है, बट वो हमारे उसको अगर ओवरऑल देखा जाए डीप लर्निंग के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग सैंपल्स, ठीक है। तो ये मॉडल ट्रेन हो गया हमारे पास। वो कहाँ पे उसने स्टॉप किया, तो उसने 8 पे हमें वो कहता है हमें एक्यूरेसी अच्छी मिल गई, 8 पे जाके वो स्टेबल हो गया। तो 8 पे उसने हमने क्या कर दिया, मॉडल को स्टॉप कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसका लॉसेस को डिफाइन कर लेंगे और लिखेंगे लाइक pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर लिखेंगे मॉडल डॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री। तो अब हम लॉसेस को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास वो रिजल्ट्स आ जाएंगे जो आपका मॉडल ट्रेन हुआ है वो कितना एक्यूरेट हुआ। तो आप देखेंगे जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, यहाँ पे थोड़ी ओवरफिटिंग आई, तो यहाँ पे उसने आ गया मॉडल क्या कर दिया, हमारा स्टेबल कर दिया। सर 4 पे ये जो आया 4 पे भी क्रॉसिंग हो रही है, ये ठीक है, हाँ वो थोड़ा बहुत ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब हमारे पास कंप्लीटली मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है। अब हम करेंगे सिंगल प्रेडिक्शन। वो सिंगल प्रेडिक्शन थोड़ी सी टफ होगी, मगर आपके हम देख के बाद देखते हैं। सर फिर अब इतना सबसे पहले ये करेंगे, हम जो प्रेडिक्शन करेंगे ना, हमारा जो बैच जनरेट हुआ था वो बेसिकली बैकएंड पे वो 12 मंथ की बेस पे हमारा बैच जनरेट हो रहा था। बैकएंड में क्या हो रहा था, 12 मंथ की 12 मंथ की बेस पे हमारा बैच क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। ओके। हम कहते हैं हमारी जो फर्स्ट एवेल्युएशन बैच था, किसमें से हमारा जो डेटा था लाइक वो दोनों में से कोई ले लें, हम लेते हैं स्केल ट्रेन में से, हमें ट्रेन स्केल। हमने ट्रेन स्केल के अंदर ना, मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ कॉलन लिख दिया इस तरह। अब उसका क्या मतलब है, वो कह लें कि ट्रेन स्केल में से लास्ट 12 मंथ उठा लेगा। क्या किया उसने, क्या किया उसने, लास्ट 12 मंथ उठा लिए। कैसे पता चला, आप इस तरह भी कर सकते थे, ट्रेन स्केल, अगर आप कहें ट्रेन स्केल में से 304 पीछे रह गए। 304 304 अगर हम ये लिखें कॉलम, तो हमारे पास कितना वही डेटा आ रहा है ना, लास्ट 12 कॉलम। हमारा लास्ट 12 कॉलम जिससे कहाँ से आ रहा है 0.5 से, और ये भी कहाँ से आ रहा है 0.5 से। इसका मतलब है हमने ट्रेन स्केल्ड के लास्ट 12 कॉलम उठा लिए। तो इसको बना दिया हमने फर्स्ट एवेल्युएशन बैच। क्या बना दिया इसको, फर्स्ट एवेल्युएशन बैच बना दिया। बाद में जब इसको मॉडल को हम प्रिडिक्ट करेंगे, ये आपका 12 मंथ का बैच क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। पहले ये 12 मंथ आएंगे, फिर उससे प्रीवियस 12 मंथ आएंगे, फिर इस तरह सो उसको वो मॉडिफाई करते रहेंगे हम। बट इसको जब हम यूज करेंगे तो उसको जब आप एक सिंगल वैल्यू की प्रेडिक्शन करते हैं तो हम क्या पास करते हैं, उसको डेटा 2 डायमेंशन में पास करते हैं। तो इसलिए हमें इस बैच को क्या करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीशेप। हमारे पास ये आ रहा है फर्स्ट, अगर आप देखें तो हमारे पास वो क्या आ रहा है,
अगर आप इसकी शेप चेक करते हैं तो हमारे पास 12,1 वन आ रहा है। ऐसे ही है। यस सर। ओके, हमने इसको रीशेप किया और इसके लिए हमने लिख लिया, लॉजिक लिख दिया, उसको नाम दिया हमने करंट बैच। करंट बैच का नाम दे दिया, तो मर्जी ना रख सकते हैं, सेम नाम भी रख सकते थे, करंट बैच। हमने कहा जो डेटा आ रहा है हमारे पास उसको आप रीशेप कर दें। रीशेप, अब जब रीशेप करेंगे ना तो उसको हम पास करेंगे 1 और उसको लेंथ पास करेंगे और उसको नंबर ऑफ फीचर पास करेंगे, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा? रीशेप हो जाएगा। रीशेप हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो हमारा डेटा क्या हो चुका है? रीशेप हो चुका है प्रॉपर। रीशेप क्यों किया है इस बार बता दो। क्योंकि जब आप एक सिंगल वैल्यू की प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको डेटा हम क्या पास कर रहे होते हैं? 2 डायमेंशन में डेटा पास कर रहे होते हैं, उसकी डायमेंशन को इंक्रीज करके डेटा पास करते हैं। कहने का मकसद ये है, अब उसकी डायमेंशन इंक्रीज होगी ना, यानी कि एक ये इसको ये कहने कि एक जो बैच होगा ना 12 का, उसको हमने एक लेंथ कंसीडर कर लिया। बात समझ आएगी? याद तक जी साथ है मेरे? यस सर। ओके, तो उसके बाद मैंने ये किया, हम कहते हैं अब आप उसकी करंट प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? करंट प्रेडिक्शन। तो मैंने लिखा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और इसके अंदर ये हमने करंट बैच पास कर दिया। अब मॉडल जो हमारा ट्रेन हुआ वो किस बेस पे हुआ है? 12 मंथ की बेस पे, लेकिन उसका बैच साइज क्या था? 12 था। अब हमने इसको क्या किया? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के अंदर हमने वो करंट बैच पास कर दिया। बात समझ आई नहीं? जब ये पास करेंगे तो वो मुझे हमें एक प्रेडिक्शन दे रहा है 0.5500। बात समझ आई नहीं? ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास देखिएगा करंट बैच के अंदर, अगर आप करंट बैच में देखें तो उसका एवरेज ले रही है। करंट बैच के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट था 0.49, तो उसने उसका नेक्स्ट सीक्वेंस बताया कि नेक्स्ट आपकी इसके बाद जो नेक्स्ट सेल होगी वो ये होगी। नेक्स्ट सेल क्या होगी? 0.55। प्रीवियस सेल ये थी 0.49, हमने उसको 12 का बैच पास किया। उसने उसको सीक्वेंस को देखते हुए 12 बैच का सीक्वेंस देखते हुए एक नेक्स्ट सेल क्या कर दी? हमें प्रिडिक्ट कर दी। बट ये जो सेल आई है ना हमारे पास, ये क्या हुई है? ये वो ये सेल होके आ रही है। इसका जो सेल का जो प्राइस है ना, ये क्या हो रही है? हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। यस सर। इसलिए हमारा रिजल्ट भी क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका मतलब है $5,547 लाइक हम ये कह सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा वापस ले जाएंगे, वापस रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। क्लियर बात याद है? यस सर। अभी ये तो हम कह रहे थे करंट के लिए। हम कहते हैं इस तरह हमारे पास वो जो 10 रिजल्ट्स आएंगे वो उसको स्टोर करता जाए। क्या करता जाए? स्टोर करता जाए, ताकि हम उसको एक ईयर का अपने ट्रेन डेटा को टेस्ट डेटा के साथ उसको कंपेयर कर सके। और ट्रेनिंग सेल्स क्या थी और जो हमारी प्रेडिक्शन सेल्स आई है वो क्या आई है। अभी हम फोरकास्टिंग नहीं कर रहे, अभी हम फोरकास्टिंग नहीं कर रहे। ट्रेनिंग सेल्स क्या थी लाइक हम कहते हैं, और उसकी लाइक हमारे पास वो प्रेडिक्शन सेल्स जो आई है वो क्या है। सर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों के ग्राफ के दरमियान ज्यादा यानी कि वो गैप तो नहीं आ रहा है। बस समझ। अब वो चेक करते हैं। उसके लिए हमने ये किया, हमने एक बनाई, एक अरे बनाई। एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और इस करंट बैच को ये रहने दे रहा और यहाँ भी हम एक लूप लगाते हैं। लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा के कितनी वैल्यूज है हमारे पास? हम टेस्ट डेटा के साथ उसको कंपेयर करेंगे ना। 20 थी। हम उसकी लेंथ ऑफ लाइक अगर हम टेस्ट डेटा देखें तो कितनी आ रही है? 18। तो हमने क्या लूप कहाँ तक चलेगा? 18 तक चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया, हमारे पास करंट प्रेडिक्शन, उसको दे देते नाम, इसको CORRENT करंट प्रेडिक्शन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर क्या पास कर दिया? करंट बैच पास कर दिया, और उसमें से जो रिजल्ट है वो 0 पे रिजल्ट उठा लिया हमने।
तो क्या रिजल्ट आ रहा होगा अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा है करंट बैच का वो अब ये 2 डिमेंशन आ रही है ना, वो 3 डिमेंशन में है। इसमें है वो 3 डिमेंशन, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पास किया। 0 का मतलब है वो एक कंप्लीट क्या आएगा 12 कॉलम 12 मंथ ही आएंगे यहाँ पे। करंट प्रेडिक्शन के अंदर क्या आएंगे 12 मंथ ही आएंगे। फिर रीशेप ही ना करें। नहीं रीशेप करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो हमें ये इसके अंदर जो डेटा पास कर रहे हैं ना करंट बैच के अंदर, वो उसको रेकग्नाइज वो उसको ट्रेन नहीं करेगा, प्रिडिक्ट नहीं करेगा। इस वजह से हम इसके अंदर तो करंट बैच पास कर रहे हैं, बट उसमें से बाहर हमने ये स्केप ब्रैकेट में 0 भी लगा दिया ताकि वो कंप्लीट डेटा आए हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने ये चीज की जी। नहीं रैंडम नहीं, सीक्वेंस के साथ हमने लिखे थे। हमने ट्रेन स्केल के लास्ट 12 मंथ उठाए हैं। रैंडम ईयर्स की बात कर रहा हूं। नहीं मेरी बात सुने, हमने ट्रेन स्केल में से लास्ट 12 मंथ उठाए और इसमें स्टोर कर लिया और उसको क्या कर लिया रीशेप कर लिया। रीशेप करके वो आप लास्ट 12 मंथ हमने इसमें स्टोर कर दिए और लास्ट 12 मंथ की हमने प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब ये जो करंट बैच के अंदर होगा ना वो आपकी एक्चुअल प्राइस होगी, एक्चुअल सेल्स होगी। जब हम उसको करंट बैच को ये पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी बेस पे हमें वो जो 12 होंगी वो 12 प्रेडिक्शन देगा हमें। 12 एक्चुअल वैल्यूज को देखते हुए, करंट बैच का मतलब है आपकी करंट वो एक्चुअल वैल्यू 12 एक्चुअल वैल्यू को देखते हुए वो आपकी 12 प्रेडिक्शन करेगा। क्या करेगा 12 प्रेडिक्शन करेगा। ओके, तो हम कहते हैं जो हमारी करंट प्रेडिक्शन के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर हो और जो हमारे पास जो टेस्ट प्रेडिक्शन आ रहा है उसके अंदर ये हमारे पास जो उसको आप अपेंड कर देंगे हम ये रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्या करेंगे, अपने करंट बैच को अपडेट कर देंगे कि उसके बाद वो नेक्स्ट सीक्वेंस आए, क्या है वो नेक्स्ट 12 मंथ आए। हम उसको क्या करेंगे, ये कर देंगे करंट बैच, हमने लिखा np.append और इसमें ये करंट बैच ही पास किया और इसके अंदर करंट बैच में ऑल रोज और फर्स्ट एक वो एक 1 का मतलब ये होगा वो 12 मंथ को स्किप कर देगा क्योंकि 1 किसको शो कर रहा होगा कंप्लीट को, ठीक है, कंप्लीट लेंथ को। यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे हमने पास किया उसको ये जो हमारी करंट प्रेडिक्शन आ रही है। हाँ ठीक है, ये यहाँ पास कर दिया और एक्स एक्सेस में उसको 1 कर दिया, 1 के साथ वो अपेंड करता है। ये काम किया एक्स एक्सेस 1 भी किया था। अच्छा, करंट प्रेडिक्शन को आप स्केप ब्रैकेट में लिखिएगा। क्या ये आ गया। पहले वो 2 आर्गुमेंट का कह रहा था लेकिन वो आर्गुमेंट अगर बन गया तो करंट बैच को हम अपडेट कर रहे हैं ना, करंट बैच को दोबारा से अपडेट कर रहे हैं। सर फिर वो टेस्ट प्रेडिक्शन देख रहे करंट बैच आप देखें ना, सॉरी हाँ, जब करंट बैच को आप देखें ना, मैं दोबारा इसको कमेंट करता हूँ, इतने कोड को दोबारा से। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया ना करंट बैच। अब ये था हमारे पास फर्स्ट 12 यानी कि लास्ट 12 मंथ आए वो इसमें स्टोर हो गए, उसको हमने रीशेप कर दिया। जब आप इसका यानी कि एक कंप्लीट उठाएंगे, यानी कि वो बैच उठाएंगे तो आप इस तरह उठाएंगे ना, जरा देखिएगा। अगर तो हम ये करेंगे 1 तो ये एक सिंगल वैल्यू उठाएगा इस तरह, ये क्या उठाएगा सिंगल वैल्यू। ये 3 डिमेंशन में है, ये किसमें है 3 डिमेंशन में। 3 डिमेंशन में आपको पता है पहले आपकी क्या होती है नहीं, पहले आपकी वो होती है लेंथ, फिर आती है हमारे पास रोज, फिर आते हैं कॉलम। पहले क्या आती है लेंथ आती है, फिर रोज आती हैं, फिर कॉलम्स आते हैं। अगर हमने कहा कि हमने क्या लिखा ऑल रोज और सॉरी ऑल यानी कि ऑल लेंथ, और हमने कहा कि उसमें से रोज आएंगे, हमने जस्ट एक ही रोज सेलेक्ट कर ली, तो ये एक सिंगल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया सिंगल रिजल्ट आ गया। और हमने क्या कि ऑल कॉलम्स, हमारे पास कॉलम है ही एक है, ये किसको शो कर रहा है ऑल लेंथ को, लेंथ रो कॉलम, हम कह रहे हैं ऑल लेंथ,
और ये शो कर रहा है ऑल Row. कॉलम, तो हमारा कॉलम ये है। हमने कहा उसमें से एक लाइक वो सिंगल वैल्यू उठा ले, उसने उठा ली। अगर हम 1 कॉलन करेंगे तो वो क्या करेगा, सारी वैल्यूज सारी वैल्यू उठा लेगा। तो हम यहाँ पे यही लॉजिक यूज करते हैं। सर जब आपने सिलेक्ट किया था अगेंस्ट तो को यहाँ पे मैंने देखिए, कहा 1 कॉलन एंटर किया तो ये जनरेट कर दिया। तो सर ये 2D में नहीं आ रहा। ठीक है। कर रहा है ये रिजल्ट्स का शो क्यों करवा रहा है? प्रिंट कमेंट है All the users क्या कह रहा है? अच्छी बात है। टेस्ट बड़े ये आ गई, फर्स्ट ये आ गया, देन ये आ गया। अच्छा ये प्रिंट करो, इसको चेक करते। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करंट बैच पास किया, जीरो चेक किया, करंट प्रेडिक्शन ये आ गया। करंट प्रेडिक्शन को सेव किया, ये आ गया। और करंट बैच हम उसको पास कर रहे हैं, करंट बैच ये पास किया और इसको करंट प्रेडिक्शन भी पास किया। बाकी जो आगे क्या टेस्ट प्रेडिक्शन ये होगी, फर्स्ट वैल्यूएशन ये होगी, करंट बैच ये हो गया, रीशेप कर दिया, ये के बिजनेस ये करंट प्रेडिक्शन ये आ गई। करंट प्रेडिक्शन जब उसने इसको स्टोर कर दिया ये आ गया। टेस्ट प्रेडिक्शन ही है ना, करंट बैच टेस्ट एक्सेस ना पास से नहीं, एक्सेस जो पास करना है यहाँ पे करंट प्रेडिक्शन ही आया, ये आने प्रेडिक्शन के जरिए है। कहाँ पे आ रहा है टेस्ट प्रेडिक्शन, फर्स्ट वैल्यूएशन बैच, करंट बैच एक्सेस पास करना के बाद तो उठाएगा किसको करंट प्रेडिक्शन। अलग अलग से पेंड करके देख लें। करंट प्रेडिक्शन टेस्ट प्रेडिक्शन उसके अंदर पेंड तो हो रहा है। तो इसका मतलब है आपको ट्रेन स्केल की जो कंप्लीट ट्रेन स्केल में से हमने लास्ट जो 12 जो मंथ थे वो उठाए और इसमें स्टोर कर लिए और उसको रीशेप कर लिया। ये तो समझ आ गई ना इसकी। 3 और 4 बच गए थे पीछे। यस सर। उसके बाद जब उसकी मॉडल की प्रोडक्शन की ना हमने, तो हमने उसको क्या दिया, अब ये करंट बैच दिया। अब 316 में से हमने इसको कितने पास किए, 12 पास किए। 12 पास। अगर हम सारा डेटा पास करते, अगर वो सारा एक्स टेस्ट डेटा पास करते हम उसको, कौन सा डेटा, हम ये कह सकते थे, अगर हम ये करते मॉडल डॉट, अगर हम लिखते मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और इसके अंदर पास करते वैलिडेशन जनरेटर, तो वो उसने सारी वैल्यूज को क्या कर देना था, मॉडल को प्रेडिक्शन दे देनी थी करके हमें। बट हम ये ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। हम पहले उसको क्या किया, हमने उसको पहले फर्स्ट 12 बैच पास किए। अगर बोर्ड से सुनिएगा, हमने क्या किया, पहले आपने करंट बैच के अंदर 316 में से हमने उसको क्या पास किया, 12, यानी कि एक बैच पास किया। क्या पास किया, एक बैच। उसने एक बैच की प्रेडिक्शन करके हमें वो इसमें स्टोर कर दिया। उस प्रेडिक्शन को हम टेस्ट प्रेडिक्शन में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। सर हम उसमें एक बार इस तरह करवाता हूँ, एक वैल्यू ले इस तरह रिजल्ट शो करवाता हूँ प्रिंट करके ना करंट प्रेडिक्शन के अंदर। बट पहले हम ये सर वो एक वैल्यू ले रहे हैं ना हम, 0 वाला उसको उठा रहे हैं, एक ही वैल्यू हम उठा रहे हैं उनसे। हाँ, एक ही वैल्यू उठा रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक वैल्यू उसको चेक करवाता हूँ, ये करंट प्रेडिक्शन हमारे पास। अभी देखें उसने क्या किया, जितना हमारा लूप था अर्निंग टेस्ट तक, वो उतना लूप चलाया। उसने कितनी वैल्यू उठाई, उसने टेस्ट में से कितनी थी हमारे पास, 18 थी, 18। उसने कहने कि 2 मॉडल उसने बैकएंड पे ट्रेन करके रखा हुआ ना, उसने हमें 18 प्रेडिक्शन दी। कितनी प्रेडिक्शन दी हमने,
ये कितनी प्रेडिक्शन दी हमें उसने? 18 प्रेडिक्शन दी हमें उसने। एक सिंगल वैल्यू उठा रहा है उसमें से प्रेडिक्शन में से। वैल्यू तो सर सेम है सबकी। बेसिकली हो ये रहा है लूप नहीं सॉरी, हाँ लूप बार बार प्रिंट कर रहे थे। एक सिंगल हम वैल्यू ये करेंगे उसमें से 0। सर लूप उसको 18 मरबा उस टेस्ट डेटा को सिंपली टेस्ट कर एक मिनट, ये हमारे पास ये आ गया। हम इसमें से मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं करंट बैच, ठीक है। करंट बैच पास किया हमने इसको, इस तरह ये पास कर देते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करंट बैच, और उसके अंदर जो हमने वैल्यू पास की तो हमारे पास ये रिजल्ट, एक सिंगल रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगल रिजल्ट। जब हमने इसको करंट बैच किया, पास किया, तो उसने एक सिंगल रिजल्ट दिया हमें। मेरे देखे ना, वो हो ये रहा है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब हमने इसको एज अ जनरेटर यूज किया था ना, ट्रेन जनरेटर, अगर आप यहाँ पे यूज करें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर ट्रेन जनरेटर का जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास, अगर आप इसमें उठाएं 316 लेंथ ऑफ ट्रेन जनरेटर, वो 304 आ रहा था, ठीक है। ट्रेन करने के बाद अगर उसमें से हम उठाएं लाइक 0 में से फर्स्ट वाला, हम इसको x और y में स्टोर करवा दें, हमारे पास x के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है सर एक छोटे हैं। तो ये आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास, क्योंकि हमने जो बैच बनाया था वो कितना बनाया था? 12 का 12 का बनाया था। अब ये आपकी 12 वैल्यू आ गई, और जब हम y को शो करवा रहे थे तो एक सिंगल रिजल्ट आ रहा था। ये देखिए क्या आ रहा था? सिंगल एक सिंगल रिजल्ट आ रहा था। आप समझ आ गया? ये बेसिकली बैक टू ये लॉजिक यूज हो रही है। तो यहाँ पे भी जब हमने प्रेडिक्शन की, हमने उसको ट्रेन स्केल में से लास्ट 12 मंथ उठा के उसको क्या कर दिए, उसको रीशेप किया, और उसको क्या यहाँ पे क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। यस सर। तो उसकी बेस पे क्या आएगा? सिंगल रिजल्ट ही सिंगल आएगा। रिजल्ट देगा। क्या आएगा? सिंगल रिजल्ट आएगा। तो ये इसकी समझ आ गई। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। वो एक्स में तो चला उसके बाद हमने क्या किया, इधर ये बना हुआ है। ये हमने हमें कह रहे थे, ये रूल लगा रहे थे हम। जी जी, ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जो है जो इंडेक्स में आपने शुरू दिया है, यहाँ पे नहीं 0 आएगा ये, क्योंकि हम उस ये 0 इसलिए लिखा है ताकि वो फर्स्ट बैच उठाए। वो नहीं फर्स्ट बैच नहीं, यहाँ पे हमने उसको रीशेप किया हुआ है पहले ऑलरेडी। हम तो उसकी फर्स्ट लेंथ उठा रहे हैं, ये भी सिंगल रिजल्ट ही देगा। अगर तो आप मेरी बात सुने ना, अगर तो आप इसको यूज करते फर्स्ट एवेल्युएशन बैच को, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल में था। वो क्या था हमारे पास? उसमें आ रहा था 12,1। क्या आ रहा था? अगर आप इसको देखते थे, अभी मैंने चेक भी करवाया था, तो अगर आप इसको देखते हैं उसकी शेप, तो क्या आ रही थी हमारे पास? 12,1 आ रही थी, ठीक है। जब हमने इसको रीशेप किया, ये वाला ये चीज, जब उसको रीशेप किया तो इसकी शेप क्या हो गई थी हमारे पास? तो ये चीज हमने इसमें से कहा कि फर्स्ट लेंथ का आप डेटा उठाना है आपने। ये जो 0 लिखा था ना, ये फर्स्ट लेंथ को शो कर रहा था। ये सिंगल रिजल्ट आपका सिंगल ही आ रहा है, बट ये 0 किसको शो कर रहा है? ताकि आपका वो डेटा क्या हो चुका था, वो 3 डायमेंशन में चला गया था। हम उसकी फर्स्ट डायमेंशन का डेटा उठा रहे थे, सिंगल प्रेडिक्शन उठा रहे थे। ओके, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, करंट बैच हमने यहाँ पे पास कर दिया, और उसकी फर्स्ट वैल्यू अब ये देखना, कह लेंगे गेट 1 प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये आपकी प्रेडिक्शन में स्टोर हो जाएगी, और इस प्रेडिक्शन को हम अपनी इस एरे के अंदर क्या कर रहे हैं? अपेंड कर रहे हैं। क्लियर है बात? अपेंड करने के बाद हम कहते हैं अब वो इस यानी कि आपका वो नेक्स्ट 12 मंथ की प्रेडिक्शन करे। वो क्या करे?
अब हमने करंट बैच को दोबारा से क्या कर दिया, अपडेट कर दिया कि आपकी करंट प्रेडिक्शन ये है, उससे आप ना नेक्स्ट आगे फर्दर 12 मंथ का डेटा है ना वो उठाएं, तो उसमें से वो क्या करेगा, जब लूप अगेन चलेगा तो आपका जो करंट बैच है वो अपडेट हो चुका होगा। अब वो जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन आएगी वो नेक्स्ट 12 मंथ की एक प्रेडिक्शन आएगी। क्या होगी, नेक्स्ट 12 मंथ की एक सिंगल प्रेडिक्शन आएगी। तो ये ले हमारे पास ये ठीक है। यहाँ पे करंट बैच को भी आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका अगर 3 डिमेंशन है ना तो इसको भी आपको 3 डिमेंशन में आना पड़ेगा ना, जाहिर बात है। अगर एक ये ब्रॉडकास्टिंग के नंपाई के रूल ये कहते हैं कि अगर आप उसको एक दूसरे के साथ कंकैड कर रहे हैं तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपका ये भी 3 डिमेंशन में है तो ये भी किसमें होना चाहिए, 3 डिमेंशन में होना चाहिए। ओके, अब ये क्या बात है। यस सर। अच्छा, अब हम ये करेंगे, हमारे पास टेस्ट प्रेडिक्शन के अंदर वो क्या आ चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। कितने रिजल्ट्स होंगे अब चेक करते हैं। तो टेस्ट प्रेडिक्शन में ये हमारे पास रिजल्ट्स आए, और अगर आप इसकी लेंथ चेक करें तो हमारे पास टोटल जो प्रेडिक्शन आई है वो 18 आई है, क्योंकि हमारा लूप कहाँ तक चला है, 10 तक 18 ही थे बीच में। ठीक है। 18 तक टेस्ट चला प्रेडिक्शन में अब हम जो टेस्ट प्रेडिक्शन जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, हम इसको क्या कर लेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी हमारे रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं, 0.5 इस तरह के आ रहे हैं। जब हम अपने इसको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, अच्छा इस तरह हम उसको रिवर्स करके ना फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, टेस्ट प्रेडिक्शन को हमने नाम दे दिया लाइक ट्रू प्रेडिक्शन। क्या नाम दे दिया, ट्रू प्रेडिक्शन। हमने यहाँ पे ये लिखा स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म। किसको करेंगे, जो हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ टेस्ट प्रेडिक्शन के अंदर, हम उसको क्या कर देंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो किसमें आ जाएंगे, एक्चुअल वैल्यू, लेकिन एक्चुअल सेल्स में आ गए। किसमें आ गए वो, एक्चुअल सेल्स में आ गए। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो टेस्ट डेटा आ रहा था, एक्चुअली टेस्ट डेटा का कॉलम ये आ रहा था ना, हमने कहा टेस्ट डेटा के साथ एक न्यू कॉलम ऐड कर दें, इसका नाम क्या हो, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन। और इसके अंदर एक नया कॉलम जो ऐड करना है ना, वो किस बेस पे करना है, जो आपने जिसको आपने इनवर्स ट्रांसफॉर्म किया है। Through हमने ये क्या, ये जस्ट वार्निंग है इसकी, खैर है। जब आप दोबारा से टेस्ट डेटा को शो करवाएंगे तो आपके पास एक्चुअल सेल्स और आपकी प्रेडिक्शन सेल्स आ चुकी है। बस समझ आएगी नहीं, ये अभी ये नेम सेल्स हमने चेंज नहीं कर दिया था, सेल पहले किया था। हमने सेल्स रखा, तो दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा करना तो रिस्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो टेस्टिंग में हमने रखा था टाइम, उसी पे ही प्रेडिक्शन की है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अभी हमने एक्चुअल वैल्यूज को अपनी प्रेडिक्शन वैल्यू के साथ प्रेडिक्शन की है। अभी हमने फोरकास्ट नहीं किया है, बात रहा गौर से सुनिए। अभी हमने फोरकास्टिंग नहीं की, अभी हमने अभी ये चेक करना है कि हमारा जो एक्चुअल सेल्स क्या थी और हमारे पास जो प्रेडिक्शन आई है उसकी वो सेल्स क्या आ रही है। अभी हम मॉडल को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, अब हम इसकी बेस पे फिर फोरकास्टिंग कर लेंगे, सेम यही लॉजिक से। सही, लास्ट टाइम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देना। मैं ज्यादा करता हूँ, तो दोबारा से हम रिकैप करेंगे। किधर है अब ये छोटी पॉसिबिलिटी लाएगा, छुट्टी नहीं ओके, तो रिजल्ट हमारा और अच्छा हो गया। मेरा ज्यादा अभी ये चले, खैर इसको आप ना इस तरह इसको प्रॉपरली डॉट कॉलम्स करके ना सेल्स इसको दोनों की नेम चेंज कर सेल्स ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स थी वो क्या थी, 23,764 था। तो उसने जो प्रोडक्शन की है वो क्या की है, 22,228। बात समझ आई। और यहाँ भी लाइक ये 21 है, ये भी लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है हमारे पास। इसका मतलब है ये हमारी एक्चुअल सेल्स थी और ये हमारी प्रोडक्शन सेल्स आई है। अब इसको हम ग्राफिकली टेस्ट करते हैं। सर ये टेस्ट डेटा के ऊपर टेस्ट डॉट प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास ये देखिएगा
ये जो आपको ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही है ये हमारी एक्चुअल सेल्स है जो हमने मॉडल ट्रेन किया है। अगर तो उस मॉडल के अंदर ओवरफिटिंग होती तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन आ रही थी हो सकता था इसका ग्राफ आगे पीछे हो जाए। बात समझे? कहता यहाँ तक तो ये वाली जो आपकी प्रेडिक्शन हुई है ना ये वाली ये काफी ज्यादा एक्यूरेट हुई है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हमारी सेल्स के अंदर। ये अभी हमने ये चेक किया है टेस्ट किया है हमारी एक्चुअल सेल्स और हमारी प्रेडिक्शन सेल्स के अंदर वो उसको हमने दोनों का इवेल्युएट किया है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेटली वर्क करेगा जब हम उसकी बेस पे फोरकास्टिंग करेंगे। ये टेस्ट डेटा के ऊपर किया है। हाँ वो टेस्ट डेटा के ऊपर किया है। अब हम इसकी करेंगे फोरकास्टिंग। क्या करेंगे? अब फोरकास्टिंग करने के लिए हम सेम यही लॉजिक उठाए। अब जो फोरकास्टिंग करेंगे ना वो कंप्लीट डेटा के बेस पे करेंगे। किस पे करेंगे? कंप्लीट डेटा। कंप्लीट डेटा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं हमने दोबारा से फुल स्केल के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मिन मैक्स स्केलर। तो हमने क्या किया फुल स्केल डेटा एक ऑब्जेक्ट अगेन क्रिएट किया और उसके अंदर हमने पास कर दिया कौन सा डेटा जो हमारे पास कंप्लीट डेटा था। उसके अंदर हमने कंप्लीट जो सेल्स डेटा था वो सारा के सारा क्या कर दिया उसको पास कर दिया। अब कंप्लीट डेटा को हमने क्या किया स्केल करने लगे हैं। वो क्यों? ताकि उसकी बेस पे हम क्या कर सके फोरकास्टिंग कर सके। ओके तो ये ठीक है फुल स्केल डेटा। ओके हम इसको क्या करेंगे इसको नाम देते हैं लाइक स्केल डेटा उसको यहाँ पे नाम देते हैं लाइक फुल स्केल डेटा। यहाँ भी क्या करेंगे बेशक आप इसको डेट भी यूज कर सकते फिट इसको बेशक फिट ना भी करें। हम इसको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि एक ही सिंगल वैल्यू होगी सारी डॉट ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर क्या पास कर देंगे सेल्स डेटा। ठीक है तो हमारा कंप्लीटली सारा डेटा क्या हो जाएगा जो मेन डेटा फ्रेम का नाम क्या है सॉरी अकेला ट्रांसफॉर्म ही आएगा इसके साथ। अब ये सारा का सारा डेटा आपका क्या हो चुका है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पूरा डेटा कंप्लीट डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हम इसके साथ सेम यही लॉजिक लगा देते हैं। हम इसको कॉपी ये सारी लॉजिक यही कॉपी की हमने और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं अब फोरकास्ट। और यहाँ पे जब डेटा आएगा वो ट्रे स्केल में नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब हमारे पास ये डेटा आएगा ये डेटा को प्रिंट करवा के सबमिट कर देते हैं और ये करने के बाद सारा वही चीज है फर्स्ट इमेजिनेशन सारा कुछ। अब यहाँ पे हम उसको नंबर ऑफ पीरियड्स बताएंगे कितने पीरियड कितने ईयर्स की आपने फोरकास्टिंग करनी है। नहीं डेटा हम लिखेंगे डेटा पीरियड्स डेटा हम इसको सपोज करें हम कह देते हैं लाइक 12 देखिए मंथ की देखिए कंप्लीट सीजन की ईयर की एक होता है इसको कहते हैं सीजनैलिटी कि हम सीजनैलिटी बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं सपोज करें अब ये डेटा जो उठाया हुआ है ना वो यूएस का डेटा है। यस सर। अब ये यूएस के अंदर जो लाइक हम कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल होती है किस मंथ के अंदर होती है लाइक दिसंबर के अंदर होती है। वो क्यों? वो क्योंकि लाइक वो उसकी जो क्रिसमस आती है Halloween और Christmas आती है वो उसकी वजह सबसे ज्यादा जो सेल हम ये देखते हैं कि जो आपका टाइम सीरीज डेटा है उसकी सीजनैलिटी क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टाइम सीरीज डेटा के अंदर जो चीज को चेक करते हैं। इसलिए जो हम फोरकास्टिंग करते हैं वो एक सीजनैलिटी बेस पे करते हैं। ठीक है। हम कहते हैं हर 12 मंथ के बाद प्राइस अप होती है। यस सर। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 12 पास कर दिया। अगर हम मंथ पे करेंगे तो सीजन कैच नहीं होगा ना ठीक हमारा। है तो हमने क्या किया ये पीरियड्स पास कर दिए हमने इसको 12 मंथ तक आपने क्या चलाना है लूप चलाना है। तो बाकी सारी चीजें वही प्रेडिक्शन मॉडल और प्रेडिक्ट और ये टेस्ट प्रेडिक्शन सारा कुछ वही चीज सारी कुछ हम बट यहाँ पे अब डेटा कौन सा पास कर रहे हैं कंप्लीट डेटा पास तो जब इसको रन करेंगे अगेन तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास सॉरी ये नहीं है यहाँ पे क्या आएगा फोरकास्ट आएगा ना क्या आएगा फोरकास्ट बाकी सारा कुछ करंट प्रेडिक्शन अगेन रन किया इसको। ओके अब हमारे पास हम कह सकते हैं जो फोरकास्ट के अंदर सुनिएगा बस वर्ड अप कर फोरकास्ट के अंदर जो हमारे पास सारे रिजल्ट्स क्या हो चुके हैं स्टोर हो चुके हैं। ठीक है अब इसके अंदर कितने रिजल्ट्स आए होंगे लेफ्ट ऑफ फोरकास्ट करेंगे तो हमारे पास 12 12 हमने दिया था। ओके
हम अब इसको ये करेंगे, अब इसको भी इन्वर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम कहते Inverse हैं transform. like फोर्स का कि या फोरकास्ट डेटा, फोरकास्ट डेटा इनवर्स तो ट्रांसफॉर्म। क्या करेंगे? हमने इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया था? स्केल डेटा के नाम से, स्केल डेटा डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म। किसको करना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म? फोरकास्ट को, इस फोरकास्ट को जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो रहे हैं। स्केल डेटा ठीक हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमारे पास ये कह लेंगे फोरकास्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 12 मंथ की फोरकास्ट। ओके हो गया। ये हमारी फोरकास्टिंग की बेस पर रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम कहते हैं हम अपने उसको एक्चुअल डेटा के साथ जो हमारी फोरकास्टिंग हुई है यानी कि 1 साल की, उसके साथ वो कंबाइन करके शो करवाए। क्या करे वो? कंबाइन करके शो करवाए। अब ये हमारे पास करेंगे एक कंप्लीट 1 ईयर की सेल्स आ चुकी हैं जो फोरकास्टिंग होके आई हैं। यस सर, ये क्या होके आई हैं? फोरकास्टिंग होके आई हैं। क्लियर हुई बात? हम इसको इस तरह करेंगे। अब इसके साथ वो हम उसको डेट का वो उसके साथ भी डेट मेंशन करेंगे ना। अब आप देखें ना अपने जो हमारे पास जो सेल्स डेटा था, सेल्स डेटा के अंदर आप देखें डॉट टेल के अंदर जो हमारे पास अगर लास्ट को चेक करें तो हमारे पास लास्ट में क्या था? 2019। कहाँ था? कहाँ पे स्टॉप हो रहा था? 2019। तो इसका मतलब ये जो सेल आई है वो किसकी आई है? 2019 11 मंथ की आई है। ये इसकी मंथ आई। यस सर, 11 इसको प्रॉपर शो करवाते हैं। हम कहते हैं पहले इसको क्या करें? फोरकास्ट इंडेक्स, फोरकास्ट इंडेक्स एक फंक्शन यूज करते हैं नमपांडा का pd डॉट डेट रेंज का। कौन सा? डेट रेंज का। हमने इसको कहा कि स्टार्ट डेट, आप इसको स्टार्ट डेट पास करें। अब 2019 आ रही ना, तो हम इसको पास कर देते हैं 29 की जगह पे 11 पास कर देते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास पीरियड्स, वो कितने पीरियड तक जनरेट करना है आपने इसको टाइम को, हम कह देते हैं लाइक 12, क्योंकि यहाँ बेशक जो आपने यहाँ भी पास किए होंगे वही आप यहाँ पे पास कर देंगे। यस सर। और उसके बाद क्या पास करेंगे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पास करेंगे MS, मंथ सीक्वेंस। मंथ सीक्वेंस। तो ये हमने फोरकास्ट इंडेक्स जनरेट कर लिया। क्यों कर रहे हैं? ताकि जब आप उसको कंबाइन show कर करवाएं सकें। तो ये आ जाए। हम कहते हैं फोरकास्ट डेटा, फिर इसी वेरिएबल में दोबारा स्टोर करवा लेते हैं। तो pd डॉट डेटा फ्रेम और pd डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा इसको बेशक आप कर लें माई फोरकास्ट डेटा, माई फोरकास्ट डेटा। और यहाँ पे डेटा के अंदर क्या आएगा? डेटा के अंदर क्या आएगा? ये फोरकास्ट डेटा आ जाएगा। सॉरी नहीं, फोरकास्ट डेटा आएगा ना ये बस। और इसके अंदर जो इंडेक्स आएंगे वो ये फोरकास्ट इंडेक्स होंगे उसके। ओके, बाकी ये बस 2 चीजें। ठीक है, बाकी और कोई कॉलम्स? हाँ, कॉलम्स इसका नाम रख देते हैं। कॉलम्स का कॉलम्स के अंदर हम नाम रख देते हैं लाइक इसका प्रेडिक्शंस। क्या रख देते हैं? या फोरकास्ट रख लेते हैं। फोरकास्ट सेल्स, फोरकास्ट सेल्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओके। अब हमारी फोरकास्ट डेटा के अंदर देखेंगे तो हमारे पास फोरकास्ट डेटा ये है, वो हमें बता रहा है कि जो फोरकास्ट सेल्स आई हैं वो अभी कहाँ स्टार्ट हो गई हैं? 11 मंथ 11 से एक 1 ईयर की कंप्लीट 2000 करेंगे 20 के 10 तक। 20 के 10। अगर आप अब इसको प्लॉट करें, आप डॉट प्लॉट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, फोरकास्टिंग का रिजल्ट ये आया। अब हम अपने इस रिजल्ट को अपने एक्चुअल डेटा के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्या करेंगे? वो सिंपल उसके एंड पे जोड़ देंगे। उसको हम ये करेंगे। अब हमारे पास बाई फोरकास्ट का डेटा ये आ रहा है, हम कह रहे हैं इसको आप स्टोर करें एक्स एक्सिस के अंदर। और हमारे पास जो एक्चुअल डेटा था, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा, सेल डेटा डॉट प्लॉट। ठीक है, अब इसके प्लॉट के अंदर हम एक्स एक्सिस के अंदर क्या पास कर देंगे? एक्स एक्सिस। तो ये हमारी फोरकास्टिंग आई है, ये आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये हमारी फोरकास्ट आई है। सर 1 मंथ की है ये 1 ईयर की है, है। 1 ईयर की, ये 1 ईयर की फोरकास्टिंग है। 1 सीजन की। और ये RSCCSN ये शो कर रहा है एक्चुअल सेल्स को, और ये हमारी क्या है? फोरकास्ट सेल्स। अगर आप कहते हैं ये तो हमें 1994 से 29 तक दे रहा है 2020 तक,
हमें सिर्फ इतना 2-3 मंथ का रिजल्ट शो करवाए, यानी कि 2 ईयर्स का डेटा क्लोजली करके शो करवाए, 2 ईयर्स का डेटा क्लोजली करके शो करवाए। तो हम उसको क्या देते हैं, सेम यही चीज हम कहते हैं इसकी जो पीएलटी के अंदर जो इसकी एक्स लिमिट है ना, आपकी एक्स लिमिट को हम ये कहते हैं कि वो हमें शो करवाए लाइक 29 से लेकर 29 के कह लें कि सर फर्स्ट मंथ से कर लेते हैं। ये कहाँ तक है वैसे 10 मंथ तक ये ना, 10 स्टार्ट तक। से ले लेते हैं 01 और कहाँ तक जाएगा वो 20 के 10 जनरेट किया तक, उसने 20 के 10 तक। वो उसने जनरेट किया यहाँ पे फोरकास्ट डेटा के अंदर जो आ रहा था हमारे पास 22 से 10 तक सर 20 के 10 तक, इसने यूज किया 2020 तक 20 10 10 तक। आगे क्या था एक ही है, 1 है। यही था। यस सर, करो यस सर। लर्निंग आप बहुत अच्छी बात है, छुट्टी देते हैं आप। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग फॉर टाइम। क्या बात है। आपने क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन हमने वेब के ऊपर डिप्लॉय करवाई थी, उसका फ्रंट एंड अच्छा बना के उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करवा के लेके आना है। एक काम ये करना है, दूसरा काम आपने ये करना है जो आज सारा किया है इसको करना है, और तीसरा काम ये करना है हमें हफ्ते की नहीं छुट्टियां हो रही है। ए बस रुकिएगा जस्ट 1 मिनट। रुके हुए हैं सर, रुके हुए हैं। मैंने फंक्शन यूज किया लेस स्पेस, मैंने कहा 0 से लेकर यस सर। सुनिएगा 50 तक वैल्यू जनरेट करे, 50 तक वैल्यू लाइक 500 वैल्यू जनरेट करे। ये उसने 0 से लेकर 50 तक 500 वैल्यूज क्या कर दी, एक सीक्वेंस के साथ जनरेट कर दी। ठीक हो गया। और इस अगर मैं इसका वाई लूं, देखिए मैं लिखा देखिए np डॉट मेरे वाला नोट आ रही है, साइन लूं, लगा दे, जितनी भी लगा दे। वैल्यूज हैं उसका मैंने साइन ले छोटी लिया, होने लगी है। और उसके बाद मैंने पीएलपी करके उसको शो करवाया, प्लॉट किया एक्स एक्स और वाई एक्सिस को, तो ये साइन वेव जनरेट हो गए। अब आपने ये करना है, सुनिए, आपने साइन वेव की प्रेडिक्शन करनी है। क्या करनी है, अब देखिए हमारे पास सपोज कर लेते हैं जब आप इसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे, मैं कहता हूँ 0 से लेकर 40 तक ये हमारा डेटा आ जाएगा ट्रेन के अंदर, 40 से लेकर 50 तक ये डेटा आ जाएगा, वो किसमें आ जाएगा टेस्टिंग के अंदर। आपने 50 से लेकर 60 तक आपने साइन वेव जनरेट करनी है। अगर जितनी अच्छी प्रेडिक्शन होगी आपकी साइन वेव इस तरह बनेगी, Same. अगर आपकी रॉन्ग प्रेडिक्शन होगी वो हो सकता है वो यहाँ से टर्न कर दे, तो आपने LSTM के थ्रू एक साइन वेव की प्रेडिक्शन करनी है। सर ये सेंड करते टाइम अब आपने वो सर्च सर करना मिलते हैं, मैंने बोला है। प्रॉब्लम ये है कि आपने साइन वेव की प्रेडिक्शन करनी। हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आ जाए। ये सेंड करते हैं हैं? मतलब ये आ रहा है। इसके अलावा